बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। माह रमज़ान के अंदर हमने एक ट्रेनिंग बैच स्टार्ट किया था। पॉसिबली हर 3 माह बाद हमारा एक बैच स्टार्ट होता है, हर 2 माह बाद बैच स्टार्ट होता है। फिजिकली भी, ऑनलाइन भी हमारी एक अकेडमी है, नेक्सियस डिजिटल इंस्टीट्यूट। उसको हम रन कर रहे हैं और उसके अंदर मेन ई कॉमर्स के साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी हमने परवान चढ़ाया हुआ है। स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, कुछ बिल्कुल न्यू बेबी की तरह होते हैं, बिल्कुल उन्होंने ट्रेडिंग का नहीं पता होता, उनको भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हम उनको फिजिकली ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, साथ में हम स्टूडेंट को व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं जब भी वो काम कर रहा होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा होता है। और उनके सारे सवालों का जो हम उनको आंसर कर रहे होते हैं, और इन सारी उनकी मेंटोरशिप चल रही होती है। तो ये बैच भी हमारा एक लाडला बैच है और इस बैच को भी हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। तो आज इस बैच की एक आखिरी क्लास है टेक्निकल की। इसके बाद बच्चों का फंडामेंटल शुरू हो जाएगा, जो हमारे दूसरे ट्रेनर सर अब्बास साहब हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 फंडामेंटल एक्सपर्ट। आप उनको उन तक पहुंचने के लिए आपको टेक्निकल की राहों से गुजरना पड़ता है। आपको चार्ट के अंदर SLTP चार्ट्स के अंदर जो ओड्स हैं वो देखने आते हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे पास 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से अभी तक जो खंगाल के निकले हैं वो जस्ट ये आप देख रहे हैं दो, और ये 8 स्टूडेंट्स ने ही अभी तक काम किया। यानी 30 में से 22 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फीस भी भरते हैं, काम भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। कंटिन्यू उनकी 100 जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, फैमिली की, या क्या होता है कि वो समझ के कुछ और आते हैं कि हम ऐसे कोर्स ज्वाइन करेंगे, फीस भरेंगे और हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। फिर यहाँ आके पता लगता है फीस भरने के बाद भी तो मेहनत ही करनी पड़ती है, वो कोई नहीं करता। तो वहाँ उनका अंदाज़ा गलत हो जाता है कि भाई ये मेहनत तो कहाँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने टीवी शोज़ के अंदर, मेरा पीटीवी में, रेडियो में अक्सर मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो वहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि काम नौजवान की मौत है और नौजवान मौत के मुंह में है। तो नौजवान मेहनत से घबराता है, वो NFT, WHM और इस तरह से AWS माइनिंग, इस तरह से पौंदी स्कीम को ढूंढ रहा होता है। अब हमारे पास ये 8 स्टूडेंट हैं जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ और बड़े एक विजन के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरा यही होता है कि उनको टेक्निकल सेंट अकाउंट के ऊपर काम करने के बाद उनको सर अब्बास साहब के हवाले किया जाए। सर अब्बास साहब उन्हें बताएंगे कि आजकल ट्रम्प के एरा के अंदर कैसे बाय सेल करना है, कैसे काम करना है, वो भी उनको बताएंगे। तो बहुत सी बातें हम साथ साथ करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अब हम स्टूडेंट के जो फाइनल चार्टिंग क्लास स्किल कहाँ तक पहुंची हुई है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट है वो हमारे पास दोबारे दोस्त हैं साथ, उनके से स्टार्ट। साथ अपना माइक ऑन कीजिएगा। क्या हाल चाल है साथ? जी शुक्र अल्लाह का सर। सर कैसे जा रही है आपकी ट्रेनिंग? सर ज़बरदस्त। चले, आपने ये 8 ट्रेड्स की हैं, ऐसी है? जी सर। चले, मैं आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ट्रेड चेक कर लेता हूँ। हम्म सर आईबी कुछ मेथड, एसेट्स। जस्ट अ आईबी। सेकंड, मैं देख रहा हूँ आपने क्या किया है। हम्म आपने आईबी मेथड की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश की है, देख रहे हैं कि आपने क्या किया है कि एक आईबी मार्क किया है, प्राइस ऊपर गई है, उसको आपने बाय में ट्रेड किया है। और अब इसमें देखें ना, कम से कम एक, दो, तीन, 4 गलतियां हैं इस ट्रेड के अंदर। जी सर। पहली गलती, सबसे पहली गलती कि आपने ये देखना है कि यार मैं जब भी ट्रेड लूँ तो मेरा TP और SL के दरमियान कम से कम रिस्क एंड रिवार्ड तो बेहतर हो। आपने ले जी। कितना रहे हैं और दे कितना रहे हैं? जी सर। मेरे ख्याल में दुगना दे रहे हैं, ले दुगने से कम, तो सिंगल। सर मैंने 1:1 प्ले करनी स्टार्ट की थी। ये तो हुआ नहीं ना, ये हुआ नहीं आपसे। ओके, ये जी। जो जाहिर लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं। एक गलती। दूसरी गलती, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, जिसको आप IB का ब्रेकआउट कह रहे थे, वो ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट के लिए ना हमेशा मैंने कहा क्लोजिंग ऑन या ऑफ द हाई होनी चाहिए। जी सर। अब ये आपकी IB का ब्लॉग था ना, अगर प्राइस ने ना, ये अब आपको ना, ये अपने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड से लिखिएगा कि जी जब, सर। अगर ये क्या होता है, अगर ये क्लोज यहाँ हो जाता है इस तरह से,
तो जी जी। इसका मतलब ये है कि यार ये अभी मार्केट के अंदर सप्लाई है। अगर क्लोज क्या हो जाता है, अगर क्लोज ऐसे मिडल या मिडल के करीब हो जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस कैंडल नहीं होती। जी सर। आईबी ब्रेकआउट के लिए कैंडल कैसी होनी चाहिए? जो आपके टीपी हिट अब हुए होंगे ना, आप उनको जी थोड़ा सा मुवाजना करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार जिनकी कैंडल ऐसे बनती है ना इस तरह से, वो फॉलो अप जल्दी हो जाता है। एक जी बात। सर। दो जी गलतियां होगी, पहली रिस्क रिवार्ड का इशू, दूसरा इशू आप टेक्निकली जो आपके अगर चार्टिंग एक्सपर्ट बनना है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अगर सप्लाई होती है ना, सप्लाई जैसे लेट्स सपोज ब्रेकआउट हुआ और ये आगे सप्लाई आ गई है, इस सप्लाई की कंफर्मेशन ये होती है कि प्राइस क्या करती है, यहाँ अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ थी ना थोड़ी बहुत, वो यहाँ रुक कर ना इसको ड्राई करना शुरू कर देती है। जी। अगर इसके अंदर वाकई स्ट्रेंथ होती तो ये अपना अगला हाई ब्रेक कर जाती फौरन। जी। अच्छा, अगर ये वीकनेस होती है तो प्राइस क्या करती है, वहां पर मैं रुक जाती, स्टेबल मतलब साइड वे में सर साइड बेसिकली वे में चली चली जाती। जाती है। जी। ओके, कितनी गलतियां हो गई? तीन। अच्छा, चौथी गलती, आपको लेवल लगाने ही नहीं आया यहाँ। अगली गलती क्या हुई आपकी? लेवल सही मार्क नहीं हुआ। ये देखो, ये कितना बड़ा लेवल पड़ा है यहाँ, नजर आ रहा है आपको? जी सर। लेवल कैसे पता लगा कि यहाँ लेवल है, देखें, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन। ये चार कैंडल्स क्या है। अच्छा, अगेन इसको यहां पर भी रिजेक्शन हुई है, यहां पर भी रिजेक्शन हुई है, यहां पर भी हुई है। आपको यही लेवल नजर आ रहा है ना, आपको ये लेवल नजर आ रहे हैं, ये लेवल भी बहुत अच्छे ड्रॉ किए हैं, लेकिन जी। ये लेवल आपको क्या हो गया, यहां से मिस हो गया। जी ऐसे ही हुआ है। जी सर। मतलब ये एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ, जी सर। ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। आपने रेजिस्टेंस के ऊपर देख रहे, अच्छा, अगर ये वाकई ही लेवल था तो ये इस कैंडल की रिजेक्शन इसको वेरीफाई भी कर रही थी। ये अब थ्रस्ट आ रहे थे, ये इस रिजेक्शन हो रही थी, इसको वेरीफाई भी कर रही थी। जी सर। कितनी गलतियां हो गई? सिक्स। 6। अच्छा, अभी अभी देखें यहां पर, जब ये लेवल क्लियर हुआ है ना, ये वाला देखें, ये लेवल क्या हुआ है अब, क्लियर हुआ है। यहां से ये एरियाज क्या हुए हैं सारे। क्लियर हो गए, ब्रेकआउट कर गया। हाँ, अब आपके लिए क्या है, बाय करना ज्यादा अच्छा है। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं ना, अच्छा मैं भी, जी। हम क्योंकि ट्रेडर हैं तो हम ऐसे जब ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो मैं ये समझता हूँ भाई अभी रेजिस्टेंस आ गई है, इसको क्लियर होने दो। जी। ठीक है, तो अभी वो ट्रैफिक से आप निकल आए हो, अब आपके पास नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, लेवल क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक तो कंट्रोल्ड मार्केट है, खासतौर पर करेंसी की मार्केट। मैं अभी आपके साथ एक शॉर्ट शेयर करूंगा कि ये इतनी कंट्रोल्ड मार्केट है कि टू डायरेक्शनल मार्केट है ना ये, इसलिए हमें लेवल टू लेवल चलना पड़ता है कि अभी पॉसिबल है ये यहां तक जाए, यहां तक जाने के बाद कि गवर्नर कोई भी स्पीच आए, कोई डाटा आए, ये यहां से वापस आ जाए। इसलिए हमें लेवल टू लेवल क्या करना है, प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करनी होती है। यहां तक समझ आ रही है बात? जी। ओके। अच्छा, आपको एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ, जी ये सर। कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। आपने बाय कर लिया आईबी मेथड से, जी सर। अब एक दो तीन चार पांच छ सात कैंडल्स रुक गई हैं वहां। आपने ये करना है, अगर M30 की तीन या चार कैंडल रुक जाएं, मैं फौरन ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। आउट हो जाना। ये ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आप साथ क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे जी सर, मैं कि यार मैंने नोट एक कर। एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद लेट्स सपोज अगर आप M30 के सेटअप पे ट्रेड ले रहे हैं और M30 के सेटअप के ऊपर चार कैंडल्स क्या हो गई हैं, या तीन या चार कैंडल्स रुक गई हैं, तो आप कोशिश करो ऐसी ट्रेड से निकल आओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो आप इग्नोर कर गए हो। जी। अब खुद देखो ना, यहां से ट्रेड लगी है तो ये क्यों क्यों रुकी क्यों नहीं है, फौरन उसने फॉलो अप दे दिया है, समझ रहे हो? जी सर।
हमें एरिया क्लियर करवाने हैं फिर ट्रेड लेनी है। खैर अभी आप अब मजीद आपके चार्ट चेक करते हैं। अब ये सारी मिस्टेक आपने इम्प्रूव करनी है अपनी। जी सर, मैं ये नोट डाउन कर रहा हूँ साथ साथ। अब बीटीसी की ट्रेड देखते हैं। बीटीसी की आपने दो ट्रेड्स की हैं। 22 22। मैं देख लेता हूँ। अभी यहाँ देखो, इतना बड़ा एरिया आपने मिस कर दिया। क्या कहते हो? जी सर। हाँ, अगर इससे ऊपर जाता है फिर ये खूबसूरत ट्रेड थी आपकी। इसे अग्रेसिव ट्रेड कहते हैं ना। देखो, जी जी वॉल्यूम सारा आपकी फेवर में पड़ा है, ट्रेड जाएगी आपकी फेवर में। लेकिन जी। ये एरिया क्या है, आपको क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस दे रहा है हमें, जो कि इसका ब्रेकआउट के बाद हम। ये जो एरिया है इससे बताएं, क्या ये आप इस अब कौन सी ट्रेड ओपन कर रहे हो? सर बाय की। बाई की ट्रेड ओपन कर रहे हो। लेवल पहले लगाना है, टेक्निक बाद में लगानी है, ये बाद में राइट डाउन कर लें। जी सर। क्या कहा मैंने? सर आपने कहा है पहले लेवल ड्रॉ करने, बाद में जो है एंट्री पॉइंट हमने डाली है। टेक्निक बाद में डालनी है। जी ठीक है, सेम वही हुआ है आपके साथ इसमें भी। जी कोई नहीं, जस्ट लेवल इग्नोर कर रहे हो, दोनों के लेवल इग्नोर थे। जी जी अपॉर्चुनिटी सही डिटेक्ट हुई थी। मुझे तो जी ये देखने ही लग गया था कि आप लेवल्स को इग्नोर करने लग गए हो। जी आगे सर। चलते हैं। मैं आपका चेक करता हूँ। जी बिफोर चेक करते हैं। अब अभी देखें, आपने आईबी मेथड को इग्नोर कर दिया, सीधा सीधा आपने क्या कर दिया है? आईबी मेथड यही था ना, कि जी सर। ट्रेड क्या होगी, नीचे ब्रेक होगी, रिटेस्ट होगी, फिर सेल करेंगे। यहाँ आपने जी क्या किया है, बता एंट्री पे। सकते हैं? सर वो एंट्री पहले डाल दी मैंने। सिस्टम फॉलो ही नहीं किया ना। सिस्टम से मुराद होता है अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करना। जी सर। सिस्टम फॉलो ही नहीं हुआ ना। जी क्या हुआ? डेड हुई पड़ी है आपकी ट्रेड ही। जी तीनों एक्शन डिसीजन जो थे आपके इमेच्योर डिसीजन हुए हैं। देखते हैं होपफुली आगे आपने क्या किया है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया आपने, बता सकते हो? आईबी मार करके आईबी तोड़वा ही नहीं रही है। आसिफ वाली गलती कर रहे हो, लास्ट टाइम जो आसिफ ने गलतियां की थी। ब्रेक डाउन का वेट किया था। हम्म। ये आप समझा सकते हो, ये ऐसे आपको पढ़ाया गया है? सर वो बेसिकली आपकी मुझे प्रीवियस विक्टर। ट्रेड तो बहुत अच्छी थी ना, कि आपने जी क्लियरली चीज़ों को ब्रेक करवाया है, रिटेस्ट करवाया, फिर ट्रेड चलाई है। सर बेसिकली ना वो रीज़न कुछ इस तरह थी कि मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, इस वजह से भी मैंने ऑर्डर लगाए थे, तो नहीं, इस वजह से थोड़ा सा वो हो जबरदस्ती गया। ट्रेडें की किसने कहा लेने को? नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूँ रेस्ट करो, नहीं है तो एक दो ट्रेड्स ले लो। मार्केट को पैसा जरूर देना है, दे के जाना है। क्या कहते हो? जी सर। मार्केट को पैसा जरूर दे के जाना है आपने। जी सर। क्या कहते हो? नहीं सर, मार्केट को नहीं देना। अभी तो आपकी सारी ट्रेड ही गलत जा रही है। आपको एकदम क्या हो गया है? हाँ, अब देखो इसमें ना कुछ, ये देखो, लेवल ही नहीं लगाए, लेकिन ये एक लेवल था ऐसी है, जी और एक लेवल ये था। पहले लेवल लग गए। देखो, मुझे पता है कि मेरी फील्ड क्या है, मैंने कहाँ से कहाँ तक जाना है। प्राइस ने एरिया ब्रेक किया है, रीटेस्ट हो रहा है। चलें, आपने इसको आई भी रख के बाई कर लिया। अब टीपी सही रखा है आपने, देखो। सिर्फ लेवल ना लगाने की वजह से आपका टीपी गलत डिजाइन हो गया है। जी सर। ये मिस्टेक कर रहे हो। जी हम्म,
सर वो बेसिकली प्रॉब्लम ये आई थी जो मैं आपको बता रहा था, वो थोड़ा सा ना वो टाइम आगे पीछे हो गया इस वजह से। तो नहीं, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी है, फिर टाइम आगे पीछे तो हो गया, क्वालिटी गिरा दी है, क्या किया है ये? अभी मुझे समझाओ ये कौन सा सेटअप है? लेवल कहीं नजर ही नहीं आ रहे आपके। ये एक लेवल लगा लेते हैं, और एक ये लेवल लगा लेते हैं। ऐसी है? जी। लेवल सही लगाया है मैंने, पहले ये चेक करो। जी सर, परफेक्ट। ये लेवल है ना, देखो जस्टिफाई हो रहे हैं पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स जस्टिफाई हो रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने इसमें से क्या ढूंढा है? आपने यहाँ आईबी ढूंढी है। जी। अच्छा जी। क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है? ये ब्रेक होता तो यूं होता ना फिर। जी। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। वो लग के फिर वापस आ गई है। फिर ये तो एक रेंज सेटअप सा बना हुआ है ना, देखें। जी। ना आईबी सही। अब मेजर लेवल मिस्टेक है। अब सारी ट्रेड्स को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करें ना, तो साथ में क्या हो रहा है? लेवल प्रॉब्लम, लेवल मिस्टेक्स। हम्म। चलिए, आगे चलते हैं जी। बड़ा पुअर आपका परफॉर्मेंस रही है। मैं तो आप कहता हूँ क्लोजिंग आपकी सबसे अच्छी होगी। ये यूज़ भी मोबाइल करने लगे हो ना शायद, इसलिए। सर वो बेसिकली मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी होता हूँ, तो वो इस वजह से सिस्टम पे थोड़ा सा ये अ, वीक में बिजी था इस वजह से। यार ये क्या है, ये इतना बड़ा लेवल? यहाँ यहाँ क्या हो रहा है? आपको नहीं नज़र आ रहा यहाँ क्या हो रहा है? बताएं, ये क्या था यहाँ पे? लेवल था सर। क्या ख्याल है? स्पोर्ट थी बेसिकली, ये स्पोर्ट आगे रेजिस्टेंस थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, मार्केट डेड, मार्केट के अंदर आपने जाके छलांग मार दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आईबी ये होता है कि ये आपने पॉइंट राइट डाउन किया है, इसके बाद प्राइस क्या करती है, इसको क्लियर करती है। पता जी। लगता है क्लियर हुई है, उसके बाद रिटेस्ट होता है, और उसके बाद आप सेल करते हो अगेन, यहाँ पर आप इस तरह से बाय करते हो। ऐसे ही होता है ना आईबी। जी। अगर आईबी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाया, मतलब ये ब्रेकआउट यूं हो गया, ये कौन सा ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट के लिए कि आईबी और क्लोजिंग के दरमियान कोई डिस्टेंस तो मेंटेन हो। जी सर। अब आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं, देख रहे हैं कितना डिस्टेंस था आईबी के दौरान। अब यहाँ देखें ना, देखें। ये अब जरा अब यहाँ राइट डाउन करें। ये अब जीबीपी यूएसटी की इस वीक की आईबी थी, देख रहे हो यहाँ? जी। ये डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। जी सर, उसके हुआ। बाद आपको ये अच्छी पिप्स मिल गई हैं। ये इस आईबी के अंदर ये क्या हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, क्लोजिंग चेक करो, रिटेस्ट के ऊपर गई है। जी। आपकी आईबी, आपको आपने तो आईबी वो सिलेक्ट की हुई है जो क्या हुई पड़ी है। बिल्कुल डेड मार्केट के अंदर आपने जाके ना ट्रेडें ढूंढने की कोशिश की और आप फंस गए हो। आपकी सारी ट्रेड चेक करनी है। ये अपनी अगेन ये चेक हो नहीं गई? सर ये हो गई। आपकी चॉइस जो है ना, गोल्ड की तरफ जाते हैं। टाइम तो आपके पास अच्छा खासा था। आपकी ट्रेड्स और आपका काम बता रहा है, टाइम तो आपके पास था। आपने सोच समझ के ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। अब ये क्या है? आईबी है? जी। अब मुझे बताएं, इस आईबी के अंदर ये क्या है पड़ा, और ये क्या है? रिस्क एंड रिवार्ड इशू आ गया। जी। अच्छा, दूसरा, आपने ये लेवल्स लगाया है, आपने ये लेवल लगाया है, हतंगे ये यहाँ पर इतना खूबसूरत ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। ये लेवल नहीं लगाया जो काम का लेवल था। ट्रेड इतनी प्यारी ट्रेड लगी हुई है ना, ये देखें। जी। ये लेवल था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, रिटेस्ट करते ही भाग गया ऊपर। इस लेवल का क्या मतलब है जो आपने लगाए हुए हैं? ये आपको फायदा दे रहे हैं?
सर ये री अपकमिंग अगर मार्केट आती तो उसके लिए ड्रॉ था। आपकी तो गेम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक थी ना। जी। मतलब अब आप एक डॉक्टर के पास गए हो, अपना ना अपनी दांत की सर्जरी करवाने हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि यार ऐसा कर, ये अपना 6 नंबर दांत निकलवा ले, अपकमिंग में ये खराब हो जाएगा। तू कहेगा अल्लाह के बंदे, जो मेरा 9 नंबर दांत खराब है वो सेट कर, तू 6 को क्यों छेड़ने लग गया। तो अब ऐसे डॉक्टर को क्या कहोगे। सर ये फिर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। तो आप भी तो एक टेक्निकली डॉक्टर हो ना। जी। आप इनकी सोच रहे हो और काम यहाँ कर रहे हो ना। तो इसके बारे जी। में सोचना है कि यार मेरा ये एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जी। इसलिए अच्छा, बाकी ये ट्रेड आपकी वर्क इसलिए भी कर गई है। देख रहे हो ये वाली ट्रेड। जी। ये चार्ट मिक्स कर दिया इसका। नहीं नहीं, इसी में ही है। ट्रेड आपकी अच्छी थी। ये ट्रेड आपकी क्या थी। ट्रेड ठीक है आपकी। ट्रेड आपकी बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, इसमें ना मैंने एक और प्रिकॉशन पता है क्या बताई हुई है? अब सारी चीज़ें ना मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि ये जब आई बी मार्क किए ना, कोशिश करें 2 कैंडल के साथ आई बी ब्रेक हो। जी। मिसाल के तौर पे अभी हम ना एक सैंपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 कैंडल आई बी से नीचे बनी है, जी। उसका फॉलो अप अच्छा हुआ है। 2 कैंडल आई बी से ऊपर बनी है, उसका फॉलो अप अच्छा हुआ है। ये 2 कैंडल आई बी से नीचे बनी है, उसका फॉलो अप एस एल हंटिंग के बाद अच्छा गया है। गोल्ड को देखें। अब आप देखें कि आप डेड मार्केट के अंदर मज़े ले रहे हैं ना, यहाँ देखें कितनी मार्केट झुसी हुई पड़ी है। आपकी ये वाली ट्रेड थी है ना। जी सर। आपने इस आईवी को ट्रेड किया, हाँ। ये एसएल हंटिंग हुई है, ट्रेड आपकी ठीक थी। लेकिन इसने ना इस आईबी के दरमियान डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था इधर। अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई। जब भी हमारे ऐसा लीट होते हैं ना, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी की पावर और वीकनेस को समझना है कि यार मेरी आपकी जितनी भी ट्रेड्स है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको पता लग जाएगी यार। जब भी, ये आप सब नोट कीजिएगा, जब भी आईबी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग हुई है, तो वो वर्क नहीं की सीधी। अगर आईबी से क्या हुई है, डिस्टेंस मेंटेन कर गई है, इस तरह से क्लोज हुई है ना, तो ये इसने आपको 2-4 पैसे कमा के दिए हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, अगली अंदर अंदर हुई है, उसके बाद फिर क्लोज करके फिर बाहर निकली है ये। यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों कैंडल से डिस्टेंस मेंटेन हो गया ना, तो जब ये वाला टच होगा तो ये आपको 2-4 पैसे यकीनी कमा के देगा। ऐसे 10 सैंपल ढूंढ लेंगे ना आपको, अपनी सब स्ट्रेटजी के अंदर ऐसे। ठीक है। जी। कुछ चीज़ें हैं जो प्लस माइनस हैं। मैं देख रहा हूँ आपका ना, ये क्या है, कोल 23 की बात कर लेते हैं। देखते हैं क्या किया आपने। ये किस टेक्निक से आपने बाय किया है। आईबी सर। आईबी आई आईबी। आई बी कहाँ है। सर वो शायद रिमूव हो गया मेरे ख्याल से, वो मैंने इधर रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा लगाई थी तो उसके साथ ही फिर। नहीं नहीं, आई बी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आई बी नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, ये वो था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे लिए, इस पे मैंने लिखा भी होगा। ये मैंने स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस, स्पोर्ट की बेस पे लिया था। गलत है, डेट गलत है। बताओ क्यों गलत है। सबसे पहले ये है कि ये पूरे दिन के ना आखिरी टाइम पे ली गई है ट्रेड। मतलब आपने रात के 3 घंटे निकाल दें तो आपने ना रात के दस सॉरी ग्यारह ये। बजे के बाद ट्रेड किया ये। जी सर। ये ट्रेड रात के कितने बजे ली गई है, बिल्कुल 10। डेड सेशन के अंदर। मुझे लगता है आपकी सारी ट्रेडिंग डेड सेशन के अंदर है।
सर ये जो शुरू की लिए हैं, वो तो अस्सलाम वालेकुम सर। तकरीबन 6-7 बजे के करीब है। जी आसिफ अली। अच्छा सर, मैं किसी को आखिरी तोहफा देने लगा हूँ, तो मुझे 15-20 मिनट जरा अगर मेरे वो ट्रेड्स चेक करनी हो तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आखिरी बीस तोहफे से पच्चीस मिनट ना। आखिरी तोहफे से क्या मुराद है? वो सर मैं आया हूँ जरा, तो आप जरा काइंडली दूसरी ट्रेड चेक कर ले। मेरी ट्रेड्स आप लास्ट में चेक कीजिएगा। ओके ओके, खैर हो सब, ओके ओके। आखिरी। थैंक यू सर। ओके बाकी मैं ऑनलाइन, अल्लाह खैर है इंशाल्लाह। ओके ओके। आपने इतना काम किया है, लेकिन अब ये क्या किया आपने, इधर बताओ जरा, ये कौन सी ट्रेड है? सर ये यूएस जेपीबी नहीं, जेपीवाई वो तो है, किस मेथड पे ट्रेड है ये? आईबी मेथड सर। हाँ। आप मुझे ना नेक्स्ट टाइम ना, ये सारी ट्रेड्स ना आपकी गलत हैं। पता है आपने जी मुझे क्या करना है? एक ड्राइंग करनी है आपने एक पेज के ऊपर। जी 2 पेज बना लेने हैं। जी। एक पेज का नाम देना है सेल, एक को नाम देना है बाय। बाय। सबसे पहले हमारा है आई बी, दरअसल ब्रेकआउट सेटअप। जी आई बी ऐसे ब्रेक हो 2 कैंडल के साथ। जी आपने ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर ऐसे ड्राइंग करनी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा, इसके पीछे एसएल लगाऊंगा। एक सेटअप। दूसरा, आप दूसरा कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ यही कर रहे हो? सर मैं ज़्यादा फोकस मेरा इसी पे ही हूँ, बट अब तक अच्छा। जितनी भी ट्रेड्स ली हैं ऑलमोस्ट 80% ही मुझे तो इस तरह रिजल्ट मिला है अभी तक। आपकी प्रीवियस ट्रेड पे रिजल्ट, जो कि आपने अच्छा काम किया था, इस ट्रेड पे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्यों आपने सारे प्रोटोकॉल्स जो क्या है वायोलेट कर दिए हैं? सर वो बेसिकली थोड़ा सा ना यूज़र इंटरफेस दूसरी डिवाइस थी, तो इस वजह से भी अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम आई है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा मेरे से वो हो गई साथ मिस्टेक्स अपना काफ़ी। पावरफुल सेटअप के ऊपर बैठो, जो आपका, जहां आपका हाथ सीधा है, सिस्टम पर है, तो इन चीजों को छोड़ दो जी। फिर। वो सर वो बेसिकली मैं जॉब करता हूँ ना, तो वो मुझे फिर आगे पीछे होना पड़ता है, इसलिए मैं सिस्टम पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ अपने घर के, तो हाँ इसलिए वो हाँ। थोड़ा सा यार कोशिश ऊपर क्या करें, नीचे हो गया ग्रुप के सारा। अंदर भी किसी से ना दोस्ती लगा लें जो सिस्टम पे बैठा होता है, उससे चार्ट मंगवा लिया करें। जी डिसीजन ही करने होते हैं जी ना, उनसे चार्ट मंगवा लें। जी। ओके। और इसी तरह आपने मुझे बाय का क्या करना है, चेकलिस्ट बनाकर मुझे सेंड करना है आप, ठीक है? जी जी, मैं और आपको करता हूँ। ये सारी ट्रेड्स आपकी रिवाइज हैं दोबारा। जी मैं आपको दोबारा रिपोर्ट करता हूँ उसकी ओके, प्रॉपर। कोई ऐसी चीज जो अभी मजीद आपको समझ ना आ रही हो? सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि सर जैसे अगर रिस्क रिवॉर्ड है, लेट्स सपोज कि अगर मुझे दिन में 10 सेटअप्स मिलते हैं, तो हाँ। अगर मैं 1:1 प्ले करूं, कि मतलब अगर मेरे 3 एसएल लगें और 60 टीपी लगें, तो मतलब फिर भी मैं, मतलब जैसे अगर $10 का प्रॉफिट है और $10 लॉस है, तो 10 सेटअप्स बने, तो मतलब अगर $70 प्रॉफिट हो गया और 3 मेरी लॉस में गई, तो सर मतलब इस रिस्क रिवॉर्ड और इस स्ट्रेटजी से हम चल सकते हैं, या हमने 1:2 या 1:1 प्ले करनी है? यार देखो, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हो ना, तो आप 3 केस होते हैं रिस्क एंड रिवार्ड के ना, 1/1, 1/2, 1/3। ओके। जी सर। आप इस तरह से काम कर रहे होते हो, एटलीस्ट 1/1 होता है। जी अब आप ये कहते हो कि यार सेटअप मिल रहा है ना आपको, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि यार मैंने यहाँ से बाई किया है आईबी से, मुझे लगता है आईबी के अंदर जो जान है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक ये पड़ा है। ओके। जी यहाँ पर रिटेस्ट भी आपने कंप्लीट अच्छा करवा लिया, आईबी रिटेस्ट हो गया है, ठीक है। जी अब आप क्या करते हो, यह एसएल डिज़ाइन करते हो, बात को जरा समझिएगा, यहाँ क्या करते हो, अपना एसएल डिज़ाइन हो गया है। अब इसके जी ना टीपी डिज़ाइन करने के 3-4 तरीके हैं, या अब प्रॉफिट लेने के 3-4 तरीके हैं। ट्रेड आपकी अब चलना शुरू हुई है, ट्रेड जी आपकी अब आपके रिंग रही है आपके टीपी की तरफ। अब ज़ाहिर है अब आपके ये एंट्री पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती है ना, ये भी एक एंजाइटी लेवल आपका टेस्ट हो रहा होता है। एंजाइटी लेवल क्या हो रहा होता है, एक जी। टेस्ट हो इमोशंस रहा है। ट्रिगर हो ये नॉर्मल बात है, मतलब ये नहीं है कि अब आप कहो कि नहीं, मैं अकेला ही जो इस मुसीबत में हूँ। सारे ट्रेडर इस रहे। मुसीबत जी के अंदर होते हैं, सभी। जी
मेरे इवन जी के जी मेरे टीचर्स भी होंगे, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि यार कहीं ये रिवर्स ना हो जाए। जी ये फोमो हर बंदे के पास, हाँ। अब हर बंदा ना इसको टैगल करने के उसके पास तरीके अलग अलग हैं। होता क्या है, पहला तरीका क्या है कि अगर आपने लेट्स सपोज ट्रेड ली हुई थी 0.05 की, जी आपने रिस्क लिया था $20 का, और जी रिवार्ड आपका पड़ा था लेट्स सपोज $50 का पड़ा रिवार्ड, जी ओके। अब आप क्या करते हो यार, यहाँ पर गई है, 1/1 आ रहा है, $20 प्रॉफिट आ रहा है। दो केस जी तो ये है कि आप बंद कर दो। पहला क्या है कि मैं उसे क्लोज कर दूं। कि 1/1 क्या हाई मैच कर रहा है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ प्रॉफिट। जी दूसरी थिंकिंग लेवल है इस मुसीबत से। मैं इसको मुसीबत इसलिए कह रहा हूँ कि ये रोज़ ही हमारे सामने होती है, ये चीज़ क्या होती है, रोज होती है। रोज़ जो ट्रेड ले रहा होता है, जितनी भी ट्रेड लेता है उसके साथ होती है। अब वो दूसरा क्या करता है, दूसरा कि इसके साथ ना यहाँ अपना ऐसा उठा के ब्रेक इवन कर दे जी कि यार आ गई तो 0-0, चली गई तो 50। जी या तो या तो मुझे 1/1 ही नहीं चाहिए, या 0 होगा या 50 हम्म, होगा। ठीक है, ये 50 ये भी एक होगा जी माइंड सेट है कि कम से कम लॉस जी नहीं होगा। ये मैंने अपना एसएल उठा के क्या रख दिया, एंट्री पे रख दिया, ओके। जी जी तीसरी थिंकिंग लेवल होती है जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप क्या करो, हाफ क्लोज कर दो जी और पार्शियल ब्रेक। पेमेंट जैसे आपने। हाँ, पहले या 0 या 50, नहीं, या 20 या 20, ओके, जी या -20 या +20, ओके। फिर जी एक स्टेज आई, आप कहते हो कि या 0 या +50। जी दूसरी स्टेज क्या होती है, आप कहते हो एसएल भी ब्रेक इवन हो जाए यहाँ पे, और हाफ ट्रेड भी क्लोज हो जाए, यानी ये 0 जी और +25 प्लस हाँ, अनलिमिटेड प्रॉफिट। जी ये क्या हो गया, या तो आपका क्या होगा इस हाफ क्लोज करने से और एसएल ब्रेक इवन करने से लॉस तो होगा नहीं, जी +25 की ट्रेड आपने क्लोज भी कर दी। मजीद जो ट्रेड चल रही है उससे क्या होगा कि जहां तक भी जा रहा है 50 या 100, जितना भी आप होल्ड करना चाहो वो ओपन हो गई। जी जब ये, तक मार्केट का रिवर्सल जोन ना आ हाँ, जाए। तो ये है कि आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। 1/1 पे काटना शुरू कर दो, ठीक है। या असल में आपने 2-3 ट्रेड्स 1/1 पे काट लिए हैं, तो फिर इस तरह से भी आप फ्लेवर डिज़ाइन कर सकते हो, या नहीं अब मैं थोड़ा सा चलने देता हूँ, या 0 या 1/1 या हाफ क्लोज करके चलने देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से, अब ऐसा होगा कि एक दिन आएगा कि आप बड़ी बड़ी मूव के अंदर भी बैठे रहोगे। जी सर। और कुछ, नहीं सर, हो गई। कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। जी आप ना आईबी की ड्राइंग बनाएंगे, और जी जी साथ में आगे आप उसी ड्राइंग के ऊपर ट्रेड भी लेंगे, और मुझे जी वो सेंड भी करेंगे, ठीक है। जी 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 मैं आपको अपडेट करूंगा सर। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक माइक यू ऑफ कर थैंक लें यू अपना, ओके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। हाँ, एहसन, आप हो क्लास के अंदर, एहसन। यस सर हूँ। कैसे हो एहसन? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, शुक्र है। ये आपने अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई है, बस। आईबी इनिशियल मैनेजर चेकलिस्ट। आपने लिखा है कि टाइम फ्रेम 30, अप्लाई प्रेसपेटर, पहले दो कैंडल्स मार्क हाई एंड लो एंड ऑफ द कैंडल बाय रेक्टेंगल, ओके। अगर कैंडल अप जाती है तो रिटेस्ट पर बाय करेंगे, और अगर कैंडल नीचे जाती है तो रिटेस्ट पर सेल करेंगे, शाबाश। उसके बाद आपने ये ड्राइंग की है। यस चले, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आपने कैसे अब बना के भेजे हुए हैं काम, सर। ये कैसे भेजा हुआ है, समझ लगे गलती क्या है? ट्रैवल नहीं। आपको कैसे भेजने चाहिए थे चार्ट, बिफोर आफ्टर के साथ साथ क्या करने चाहिए थे? भेजना नहीं। बाकी आपने ये रेक्टेंगल तो यहाँ नहीं बनती थी, यस सर। तो इतनी बड़ी ये एक्स्ट्रा लगा दी है। नहीं, वो ऊपर जा रहा था मेरे को तो शायद। नहीं नहीं यार, पता है हमारे साथ, पहले दो करने की बात है।
क्या हो रहा है ये? अच्छा देखो ना, जी सर। आपने अपनी चेकलिस्ट सामने रख के ही काम किया होगा, ऐसी है? जी सर। नहीं। अब आपने कहा सर। कि दो कैंडल्स को मार, पहली दो कैंडल्स को मार करना है। जी सर। यहाँ पर दो कैंडल कहाँ पर बन रही है, पहले तो ये बताओ। पहले दो नीचे वाली। ये थी और ये ऊपर। क्या कहते हो? जी सर। अब रेक्टेंगल सही मार्क करो अब। ओके। सर वो मिस्टेक हो गया था, ऊपर नीचे होगा। हम्म। ओके, ट्रेड बहुत अच्छी ली है आपने ये। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें भी ना, जी सर। जैसे मैं बता रहा था कि अगर ये वाली ये होती ना इस तरह से, जी सर। यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती। आपको ना अर्ली सर एंट्री इस तरह सर टच नहीं किया उसने फिर। है। इस तरह तो टच नहीं किया उसने फिर ट्रेड ले सकते थे। हाँ टच किया, आपको नज़र नहीं आ रहा, टच तो किया है। आपने गलत मार्क किया ना, आपको नहीं लग रहा, आपको लग ऐसा रहा कि टच नहीं किया। ये देखो, आपने जो ट्रेड किया ना, वो ये वाली है। बताएं ये टच टच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर। तो फिर आप कह रहे हो नहीं हुआ। जी सर। ऐसे ब्लाइंड स्टेटमेंट नहीं देते। मार्क गलत हुआ है ना। क्या? मार्क गलत हुआ है, मार्क। हाँ मार्क गलत हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पर कहाँ से आईबी ब्रेक हुआ है? आईबी ब्रेक कहाँ हुआ है? दो कैंडल गलत मार्क सर की सही मार्क की है, पहले तो ये बताओ। ये एक कैंडल सर। थी और एक ये थी कैंडल थी। जी यहाँ पे सर। आता था ना मार्किंग। प्राइस तो वही है, आपने क्या ट्रेड किया है? आपने किसको ट्रेड किया है? एसन, आपने किसको ट्रेड किया है यहाँ? सर वो कैंडल को देख रहा था, स्ट्रेंथ से कितनी है, वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को क्या क्या किया है, मार्क किया। गलत 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 गलत। एक ही चेकलिस्ट जिस पर बनाई है उसके अंदर फिर अपना फ्लेवर, अपनी कोई और चीजें ऐड कर दोगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ये जो चेकलिस्ट बनाई है, इसी का मजाक बना दिया ना आपने यहाँ। इस चेकलिस्ट का मतलब पता है? इस चेकलिस्ट का क्या मतलब है, मुझे बताओ जरा। इसका मतलब क्या? पहली दो आपने ये क्यों बनाई है? समझने के लिए। हम्म। जी सर। मैंने आपसे कुछ पूछा है? जी समझने के लिए मैंने समझ को ली आपने? जी समझने के लिए फॉलो तो नहीं करना बनाई। मेथड। जी इसलिए सर। बनाई है कि मैं अपने फिनेंशियल डिसीजन इस बेस पे करूंगा। दोबारा जी दोहराओ जी। इस लफ्ज को। जी फाइनेंशियल बेस पे करूंगा। मैं अपना फैसला बाई और सेल का इस बेस पे करूंगा, सादा अल्फाज में। ये चेकलिस्ट क्यों बनाई आपने? इसकी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। हम नहीं, हम और मैं में फर्क होता है। मैं ट्रेड लूंगा, मैं ऐसा। जी सर मैं ट्रेड बोलो, लूंगा। इसको दोबारा दोहराओ। सर इस चेकलिस्ट के मुताबिक मैं ट्रेड लूंगा। यही था ना मतलब। अब आपने मुझे अब यहाँ क्या कहा है? आपने मुझे कहा है कि भाई वो बात तो बस मैंने, मेरे छड्डू मैंने बोला छड्डू ख्वाब थे कि यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इस कैंडल की स्ट्रेंथ को ट्रेड कर रहा हूँ। इसके लिए जी फिर एक अलग से बात बनेगी ना। जी सर। तो यहाँ अलग पर अलग। अब होता क्या है, आप इस पटरी से एक पटरी पे चल रहे हो ना, जी सर। चलते चलते आप यहाँ निकल जाते हो और अल्लाह का करम होता है लोग वापस आ जाएं। लेकिन होता क्या है कि बंदा एक पटरी से निकलता है ना, फिर निकल ही जाता है। वो कोई एक ऐसी दलदल में फंस जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो खुद रोता है, जो खुद गिरता है ना, फिर वो रोता भी नहीं है। यहाँ जी। आपके ऊपर ये होगा, सर जी आपने जो चेकलिस्ट बनाई थी, हम्म, आज भी मैं इसके कहता हूँ कि यार मैं उस्ताद की बातों पे अमल करूँ, और लॉस हो जाए मैं उस्ताद के इनबॉक्स में कहूंगा कि सर जी आपने गलत बताया। मेरा क्या मिशन होता था? मैं अपनी उस्ताद की बात को क्या करूंगा?
100% अमल करूंगा, चूल्हे उसको बनवाओ। 20-25 बार टेस्ट करूंगा। अगर ओवरऑल प्रॉफिट नहीं आ रहा तो मैं उस्ताद को कहूंगा कि उस्ताद जी आपकी स्ट्रेटजी पावरफुल नहीं है। और आज 6 सालों में मैं कामयाब नहीं हो सका। बात फॉलो किया, क्या कहा है मैंने, दोहराओ इस बात को। ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स फॉलो, मैंने तो ये बात पूरी बात दोहराओ ना, क्या बात की है मैंने। यस। मैंने ये कहा है कि ये एज अ स्टूडेंट लेवल पर अब ये एम बना लो कि यार मैं उस्ताद के कहने पर जो चेकलिस्ट बनाई है और उस चेकलिस्ट के ऊपर मैंने वेरिफिकेशन करवाई है, उसके बेस के ऊपर मैं मिनिमम 25 ट्रेड्स लूँ। 25 ट्रेड लेने के बाद अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं उस्ताद को कहूँ कि सर जी आपने गलत, आपकी स्ट्रेटजी में दम नहीं है। जी सर। ओके, ताकि हमें जी। कोई काला सफेद सामने तो आए। अगर हम्म। आप हर 2 ट्रेड के बाद एक तीसरी ट्रेड अपनी मर्जी से लेना शुरू कर दोगे, इससे क्या होगा ऐसा, नुकसान होगा हमारा। आप एक, ना आपको सही का पता लगेगा ना आपको गलत का पता लगेगा। जी। ठीक है, तो आप फिसलना शुरू हो जाओगे, आपकी हम्म। लर्निंग रुक जाएगी और आपकी ना ना खत्म होने वाली ना टेंशन शुरू हो जाएगी। जी सर। सही है, तो आगे चलते हैं। और आपने वही आई बी गलत मार्क किया हुआ है आपने, आई बी गलत मार्क किया है। हाँ, ये आई बी सही मार्क किया है, कितनी खूबसूरत ट्रेड की है ये आपने। जी। देखो आई बी सही मार्क किया, जी सर। रीटेस्ट करवाया है, जी। थोड़ा एंट्री ऊपर ली निकल है, गए। और प्राइस आपको 2-4 पैसे कमा के दी गई है, शाबाश। ये ट्रेड की थी आपकी, सही है। अच्छी ट्रेड थी। अब इसमें क्या मिस्टेक है, अब इसको रखो और अपनी चेकलिस्ट को रखो, फॉलो हुई है कि नहीं हुई, वही है सर। तो किसको फायदा हुआ है। उठे हुए हैं। तो अब इसको मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे टीचर साइगोरी साहब ने हमें एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी ये है कि ट्रेडिंग के अलावा ना बाकी काम के पास जाते हैं। आप ना सुबह उठो, जी आप सर। ना या कोई सर्वे कर लेते हैं, एक सर्वे। आप क्या करते हो, उस सर्वे के अंदर ना आप लोगों से ये पूछते हो कि वॉक करने से सेहत ठीक होती है कि नहीं होती। ऐसा सवाल क्या है, वॉक करने से यार ठीक होती है कि नहीं होती? आप 100 बंदों से पूछो, आपको क्या लगता है 100 बंदों का क्या जवाब होगा। कुछ का नेगेटिव होगा, कुछ का सर। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादातर ज़्यादातर कोई ऐसा नेगेटिव। बंदा जो ये कहे कि वॉक करने से फायदा नहीं होगा, सेहत अच्छी नहीं होगी। 100 में से 100 पहले पॉसिबल है कि 100 में से 100 क्या कहेंगे, ये अच्छी हो गई। ऐसी है ना। जी अच्छा, सर। अब हम आगे चलते हैं। अब उन्हीं 100 से ये पूछो कि आपने सुबह को वॉक की थी। नहीं आधे नहीं। तो उन 100 में से कितने लोगों का जवाब हाँ में होगा, बस शायद 80% नेगेटिव होगी। नहीं की होगी। इसी तरह ना आ, हम सबको अच्छी बातें पता होती हैं, पावरफुल स्ट्रेटजीज, पावरफुल नॉलेज पता होता है। कोई भी इस टाइम नॉलेज छुपना, मतलब सबको हर चीज़ का ऑलमोस्ट पता होने लग गया है। जी सर। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि चीज़ हाथ में होने के बावजूद भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारा कोई इस डीएनए के अंदर ना, हमारे डीएनए के अंदर की ग्रीड, फेयर और नाफरमानी हुई पड़ी है। समझ जी रहे हो, सर। हमारे डीएनए के अंदर क्या है, ना फरमानी हुई पड़ी। एक तो फेयर है हमारे डीएनए के अंदर, दूसरा हमारे फेयर के अंदर क्या है, ग्रीड है, लालच है। लाल है। और तीसरा मैं कहने लग गया हूं कि हम किसी को भी फॉलो करना ही नहीं चाहते। जी सर। अब किसी को भी फॉलो ना करो, कैसे आगे बढ़ोगे। कामयाब तो नहीं हो सके। बंदा एक हद तक किसी ना किसी को तो मानता ही है ना, किसी की तो मानता साथ ही है। मिलना पड़ेगा। ऐसी है ना, जी सर। एक हद तक, पूरा तो नहीं, लेकिन किसी की कोई बात मानकर, जैसे खास तौर पर जो मुखलिस लोग होते हैं, वो मुखलिस लोग आपका वालिद होता है, ठीक जी। है, आपका उस्ताद होता है, आपकी वाइफ होती है। वालदैन होते वही वालिद हो गया ना, वालदैन हो गए, माँ माँ हो गई, बाप हो गया। हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं बहन भाइयों को भी कह देता हूँ। जी ठीक सर। है, बहन भाई भी अपना वो होते हैं कुछ, लेकिन ये है कि ये मुकद्दस रिश्ते हैं, उस्ताद का, वालदैन का और बेगम का, ऐसे ही होता है ना। जी सर। तो किसी की तो माननी पड़ेगी। जी सर। अगर आप कहोगे कोई नहीं, मैं तो पैदा होते ही मैं क्या हूं ना, कोई तोप चीज हूँ। ठीक है,
तो फिसलना शुरू हो जाओगे। तो इसी तरह कोई एक चेकलिस्ट आपने बनाई है, इवन कि 5 चेकलिस्ट थी, अभी एक चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो उसको 100% फॉलो करना है। जी सर। ठीक है। और आपके ना किसी भी टाइम फ्रेम के ना लेवल्स नहीं लगे हुए हैं आपके। लेवल जैसे कि बाद क्या। पहले लगाया था जब ये स्क्रीन चालिए ने लिया है, हाँ, हटा दिए थे। टेक्निक बाद में लगानी है, लेवल्स पहले लगाने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिक गलती नहीं, जैसे अभी सात की गलतियां देखी थी। सात जी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से मार खा रहा था। जी सर। ठीक है। कोई सवाल है आपका? नहीं सर। चलिए, थैंक यू, माइक ऑफ कर लिया। मुबशिर, मुबशिर आप हैं क्लास में? मुबशिर, वापटा वाले मुबशिर। एसडीओ साहब, एसडीओ साहब हैं? हम्म। वजाहत, आप हो क्लास में? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो वजाहत? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे? कैसे जा रहा है आपका काम? सर अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा जा रहा है, ठीक है, सब जा रहा है। माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी सारी चीज़ों को टच किया हुआ है। हम्म। अभी इसका लेवल दूर था तो मैं 50%। अभी H4 में आपने लो ब्रेक करवाया है, H1 में क्लोजिंग डाउन हुई है। आपने इसका ऐसा थोड़ा सा ऊपर रखना था, ऐसा रखा है। लेवल दूर था तो 50% रिट्रेसमेंट पे सेल किया, ऐसे ही है। जी सर। और ये खूबसूरत सा अब थ्रस्ट बन गया। अब देखना, इस ट्रेड, ये ट्रेड आपकी कैसे नेगेटिव जा सकती है? जी सर, कैसे? ये नेगेटिव चलेगी सर। ट्रेड के प्रोटोकॉल सारे पूरे हुए हैं? जी सर, पूरे हुए। हम्म। मुझे तो इस ट्रेड में ना कोई चीज़ भी गलत नहीं लग रही। अच्छा, यहाँ देखें ज़रा, यहाँ एक लेवल पड़ा हुआ है ना, ये जी सर। जो आपने लेवल ये सिलेक्ट किया है, जी ये सर। लेवल पड़ा था। ठीक। ऐसे हुआ है, प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से ही फॉलो अप ऊपर, H4 की क्लोजिंग ऊपर हो गई होगी। मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये देखें, यहाँ तक तो सारा ओके है। वॉल्यूम भी आया है, क्लोजिंग भी डाउन हुई है, ये ये लो भी ब्रेक हुआ है, लेकिन H4 के अंदर यहाँ पर लेवल लग रहा है। लेकिन अगर आप ऐसी ट्रेड्स लेते हो ना, जी सर। वजाहत, आपके विनिंग रेशो ज़्यादा होंगे। ओके सर। ठीक है। मैं- मिसाल के तौर पे ना, मैं अब आपको ना अपनी इस ब्रेकआउट की ट्रेड्स दिखाता हूँ इस वीक पे ना। जी सर। मैं आपको ब्रेकआउट्स, जैसे वजाहत आपने चार्ट बनाते हो ना, मैं भी ऐसी चार्ट बनाता हूँ, नज़र आ रहे हैं आपको? जी जी सर। ओके। अब मैं ब्रेकआउट की ट्रेड लेता हूँ, ये गोल्ड 5 की ना, ये मेरी लास्ट, इस मंथ की मेरी लास्ट ट्रेड यही थी। इसी ब्रेकआउट सेटअप के ऊपर थी। बताएं, इसमें इसमें कोई गलती निकाल के दिखाएं, कोई गलती नज़र आ रही है आपको? नो सर। क्या है इधर? लेवल है, ब्रेक हुआ नीचे। हुआ है, क्लोजिंग सही हुई है, जी सर, टोटल सही है। रिटेस्ट हुआ है। टेस्ट हुआ है, बिल्कुल। एसएल कहाँ एसएल पर आया है? पिछले आ गया है। और इसी ही लो के नीचे ही मैंने अपना पहला टीपी डिज़ाइन कर दिया है। रिस्क एंड रिवार्ड सही डिज़ाइन हुआ है। यस सर, तो ठीक हो। अब देखो ये ट्रेड मेरी कैसे नेगेटिव जा सकती है, ये देखो। तो न्यूज आ जाए तो? कोई, हाँ, ऐसी ट्रेड को कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए, या इस ट्रम्प का दिमाग खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, और साथ में ट्रेड मैनेजमेंट भी देखे, इस एसएल को फौरन मैंने कहाँ रखा है? नीचे। ब्रेक इवन नीचे पे आ रखा रहा है। है। ठीक होगा सर। ट्रेड मैनेजमेंट भी साथ साथ रखनी है। ठीक है सर। ओके।
ओके सर। और अब मैं आपकी ट्रेड की तरफ आता हूँ ना, तो ये आपका एक्शन बहुत अच्छा है। अब पॉसिबल ये है कि यहाँ पर क्लोजिंग ये ऊपर हो गई, जी। क्लोजिंग क्या हो गई, ऊपर हो गया। उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब कि वो इस सप्लाई को उसने क्या किया, वो ड्राई कर दिया, डिमांड आ गई आगे। लेकिन ये मार्केट की ना प्रैक्टिस नहीं है, ये चीज़ मार्केट की। प्रैक्टिस। और अच्छा, ये पॉसिबल ये है कि ये लंदन सेशन के अंदर हुआ है, ये लंदन सेशन क्लोज के ऊपर। अच्छा। अब देखो ना, ये टाइम ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है दिन का। बिल्कुल ऐसे ही है। देख रहे हो, ये इतनी जी सर। एक्टिविटी रह गई है वापस। ये जो जी। एक्टिविटी है पॉसिबल ये है कि 3 4 4 घंटे की, 5 घंटे की एक्टिविटी रहती होगी, 3 4 घंटे ठीक। की। ठीक हो गया सर। अच्छा जी यहाँ पर बिल्कुल। होता है, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना अगर आपको ना, एक और मुझे जो लग रहा है कि आपको जब लंदन सेशन ऑफ होने लगता है, 9 या 10 बजे लगने लगती हैं, जी सर। उस ठीक है। टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है ना, उससे परहेज क्या करें, खास तौर पर यूरो और जीबीपी के अंदर। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है रात 9 से 10 बजे, जी सर। इसको क्या किया करें यहाँ पर। प्रेस किया करें। क्यों करें, क्यों, सवाल है क्यों। क्यों सर? क्योंकि लंदन क्लोज होने लगता है, लंदन सेशन क्या होने लग रहा होता है। क्लोज होने लग पड़े। अब जिन जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग करके प्रॉफिट कर रहे थे ना, वो जी जी मोस्टली सर। क्या करते हैं, इस लंदन सेशन के अंदर क्लोज करना शुरू कर देते हैं क्लोज ट्रेड। कर और ठीक। यकदम एक पुल बैक आता है, फिर अगले दिन ये फिर डाउन मूव आती है। ठीक। समझ गया। बाकी ट्रेड, मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं ये ट्रेड ले लेता। लेकिन ठीक है सर। ट्रेड लेते हुए आपने ये देखना है कि अगर अब यूरो पेयर्स के अंदर ट्रेड ले रहे हो ना, समझो कि जी जी। सुबह 11 से लेकर ठीक है। 6 से 7 बजे का टाइम हो, बस इसके दरमियान ट्रेड मैक्सिमम ले। मैक्सिमम, हाँ। ठीक है सर। क्योंकि ये इस टाइम ये फ्रेश टाइम होता है, 11 बजे का सुबह क्या होता है, फ्रेश टाइम हो। फ्रैंकफर्ट ओपन हो रहा होता है। उस जी टाइम जी। जो आपको ट्रेड मिलती है वो लंबा चलती है। जैसे ये या पीछे आई है। हाँ, ठीक जब है। 6 7 बजे ट्रेड मिलती है ना, तो ये छः जी। सात बजे भी आपको ये सेटअप फॉलो होते हैं। लेकिन जैसे ही 9 10 होगी तो ट्रेड्स क्या होंगी। रिवर्स करने लग पड़े। ठीक है सर। बाकी एसएल टीपी पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन आपकी ट्रेड मेरी नज़र से सिलेक्शन ठीक थी आपकी। टाइमिंग और सेशन टाइम के अंदर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। बाकी ट्रेड बड़ी खूबसूरत ली है आपने। ये क्या किया आपने, ये कौन सा सेटअप है। सर कोई इसको तो मैंने। ब्रेकआउट सेटअप तो नहीं लग रहा ये। नहीं सर, ये कोई और गलती से करा होगा। कुछ तो बताओ। ये ओवर साइज बार हो सकती है। हाँ, ओवर साइज बार हो सकती है ये। जी जी सर, ओवर साइज बार ही है। लेकिन आपने इसको ब्रेकआउट के अंदर रखा हुआ है। वो सर गलती से करा क्योंकि ये वही है सर। अब देखिए ना, इसमें ना 2 3 अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहली कि आपका एसएल और टीपी में कम से कम फ़र्क सही है। ठीक है सर। दूसरा, आपने ना एक लेवल से रिजेक्शन हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, एक लेवल से रिजेक्शन हो रही रिजेक्शन। और ये न्यूज़ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी क्या है। है। न्यूज एक्टिविटी। ये टीपी हट कर। ओवर साइज बार ऐसी काम करती है। ये चेकलिस्ट आपने लिखी भी हैं तो पढ़ी भी होनी चाहिए। जी जी अब सर। ये आईबी साद और वजाहत देखते हैं कि अब एहसन और क्या कहते हैं साद, अब इसकी ना आपने चेक कर लेनी है कि इसने क्या गलतियां की हैं, या अच्छी चीज़ है इसकी। हाँ, क्या किया आपने ये।
सर ये स्पोर्ट टाइप में बताया। ये कहाँ से ट्रेड किया आपने? एंट्री सर ये कहाँ पे? ब्रेक, एंट्री कहाँ पे किया? सर ये बिफोर वाला निकाले ना। पहले आ गया, हाँ। ये सर इसने नीचे क्लोज किया है। फिर नीचे आ गया। क्यों आया नीचे? आपको लगे, आपको सेल्फ मेंटोरशिप आपकी क्या कहती है, क्यों आया नीचे? सर क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई थी। लेवल गलत डिजाइन किया हुआ है आपने। देखो जरा, ये इतना बड़ा ब्लॉक आपको नजर ही नहीं आ रहा। जी सर। अच्छा, दूसरा यहाँ देखें ना, यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखें इधर, क्लियर लेवल है ना? आपको, आपने ये लेवल क्यों लगाया हुआ है, ये वाला है? सर उधर तक मतलब मार्केट जा सकती है। जा तो सकती है, लेकिन फिलहाल आपको रुकावट किस चीज़ की हो सकती है यहाँ? ये आगे पीछे जो है लेवल उसका मेन। ये- देखो, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ना आपको इतनी मार लग रही है, देखो ये एक लेवल है, इसमें जी कोई जी शक है? इसमें कोई ऐसी बात होगा कि सर जी ऐसा तो लेवल तो नहीं है? नहीं देखिए जरा। नहीं सर, तो तब मैंने इसका एसएल नीचे इसका रखा था भाई, ये लेवल है तकरीबन एक। नहीं, ये सिर्फ मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। जी जी सर, समझ आ गई, लेवल था ये ये। लेवल था ना? जी सर था। यस सर बिल्कुल था, इधर ट्रेड बन ही नहीं सकती क्योंकि बहुत नजदीक है अभी मैच के। अच्छा, दूसरा, जब भी मैं एक बार, अभी मैंने साद को भी बताई है, एहसन को भी बताई है, और आपको भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, आपने पता है क्या करना है? आपने ये करना है, लेवल्स पहले लगाने हैं। सर ठीक बात ये ऐसी है कि जैसे आप हार्ड बॉल खेलने जा रहे हो, है। हार्ड जी बॉल बाद में खेलोगे, छक्के चौके बाद में मारोगे, सबसे पहले अपने पैड, अपनी किट पूरी कर लोगे। जी सर ख्याल ऐसे है? ही। आप कहोगे नहीं यार, बस मैंने बल्ला दे और फिर मैं देख मैं कैसे उड़ाता हूँ। आपने 120 140 वाले प्लेयर बॉलर को खेलना है, ठीक है, बगैर प्रोटेक्शन के, क्या होगा आपके? ठीक है। हैं, क्या होगा आपका? हर चीज टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। नुकसान टेस्ट हो वगैरह। जाएगा ना? जी सर नुकसान हो हाँ। जाएगा। तो आज से आप सब ने ना ये बात अपने जहन नशीन कर लेनी है। मैं पहले एक अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लूँगा। आईबी मेथड टेक्निक है या जो भी टेक्निक है, वो सारी टेक्निक क्या करूँगा मैं, बाद में अभी मैं लगाऊंगा। सर मैं आईपी आज मेथड मैं की जो है ना। आज मैं अहद करता हूँ, मैं कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मिस्टेक नहीं करूँगा। हम्म, इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा। आपकी यूरो एयूडी वाली ट्रेड जो है रिवर्स हुई है, कोई इशू नहीं है। जी सर। ट्रेड डिसीजन बहुत प्यारा था, वॉल्यूम क्लियर, सारी सारी चीज़ें जो हैं आपके हक में थी। आप 10 ऐसी ट्रेड्स लें, आप हैरान रहेंगे आपके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। लेकिन ये लेवल्स की मिस्टेक जब कर, लेवल। जी सर बिल्कुल। तो ये काबिले कबूल नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी, क्या है इसमें?
सर इसमें किस ये बेस पे सीन ट्रेड है? है ये आईबी ट्रेड तो यार। नहीं लग रही। सर अभी ये थी, लेकिन इसका नीचे जो था ये रेजिस्टेंस आ गई थी, सपोर्ट एरिया, तो मैंने कहा इसको रिटेस्ट करेगी तो फिर मैं इसको सेल करूँ, ये मैंने किया। आपने इसे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, लिखा आपने आईबी के अंदर हुआ है ट्रेड ब्रेकआउट किया। सर है तो एबी मेथड, लेकिन इसका नीचे वाला एरिया था, फिर मैंने उसको नीचे वाले एरिया से रिटेस्ट करके इसको सेल की एंट्री ली है। आप ऐसा यहाँ रख देते। अच्छा ठीक है सर। आईबी के मुताबिक एसएल को तो फिर ना छेड़ो ना, एसएल आपका फिक्स है, आईबी के अंदर आपका एसएल क्या है? फिक्स है। हाँ, उसके साथ आपने हैंगी बैंगी नहीं करनी। ठीक हो गया। बाकी इसमें भी आप देखो ना, वो- ये एक्टिविटी हुई है, ये क्या हुई है? हाई वॉल्यूम कैंडल। एक्टिविटी हुई है, और कैंडल की क्लोजिंग भी बेहतर हो रही है, जी सर। और उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ है। एसएल में मुझे गड़बड़ लग रही है। और अब ये आपने लेवल था। सपोर्ट कैसे मार्क की है? नजर नहीं आ रही पीछे कुछ, पीछे लेवल था सर एक H1 का। वो नजर नहीं आ रहा। ये बहुत कमाल की मूव आई है, इसका मतलब लेवल आपने गलत लगाया हुआ था, हैं? बहुत प्यारी ट्रेड की है, देखे ना आपने, जी जी एरिया सर। ब्रेक करवाया है, इसको लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद सिंपल ये टिपिकली ब्रेकआउट सेटअप हुआ है, जी सर। उसके बाद प्राइस आपको कमाल की पैसे दे गई है। बिल्कुल सर। जब आपकी लेवल के ऊपर नज़र अच्छी होगी ना, आप बच जाओगे। ये तो ये दो, वही। यूरो एनजेडी भी सीएचएफ जेपी दोनों सेम जैसी एक जैसी ट्रेड्स आई हैं। जी जी सर। आपने लेवल इतना ऊपर क्यों लगाया हुआ है? नज़र नहीं आ रहा क्यों लगाया हुआ है। H1 का तो सर ये अब ऊपर लेवल था अगर सर। दूर हो ना, फिर कोशिश जी किया सर। करो डेली और H4 का चार्ट मुझे इसमें ऐड कर दिया करो। अच्छा चलिए ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर प्राइस क्यों रुक रही है? सर इधर मार्केट बार बार रुक रही थी आके, मैंने लेवल भी नीचे तो लगाया निकल था। जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, फिर इसका हाई मार्क कर लो। फिर क्या करो ठीक। इसका आई मार्कर। कि भाई, अगर चल। प्राइस ने अगर बाकी ऊपर जाना है ना, ये एरिया ब्रेक होगा, मैं फिर बाय कर ठीक है। लो। ठीक है सर। ये आपने धुंध में ट्रेड की है। ठीक है सर। मैं अभी अब बता रहा था मार्केट ना, रेंज कर। जी जी सर। मैं अभी पता नहीं साद को बता रहा था कि यार, होता क्या है कि प्राइस अगर बाय करते हो ना, प्राइस 3 4 कैंडल्स M30 की क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। रुक जाती है। तो बिल्कुल फौरन सर। ऐसी ट्रेड से एग्जिट कर दो, थोड़े से लॉस एग्जिट। करवा घूंट पीना पड़े ना, फिर भी एग्जिट कर लो, आपके लिए बेहतर है। ठीक है सर। क्योंकि इसका मतलब ऐसे। प्राइस किसी, पॉसिबल है कि प्राइस किसी न्यूज़ का वेट कर रही थी, ठीक है सर। तो इसलिए ये एरिया क्लियर होगा, फिर रिटेस्ट पे बाय कर लेंगे। और फिर अच्छा, ठीक है। ट्रेड पता क्या होती है वजहत? मैं जी कहता सर। हूँ ट्रेड ऐसी हो कि ऐसे आप ट्रेड लो और पानी की तरह मार्केट। निकल जाए। अभी आप मेरी कॉपी ट्रेडिंग देख रहे हो, मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ, उसके जी बाद सर। ट्रेड बंद हो जाती है। बिल्कुल सर ऐसे। ऐसा ट्रेड कैसी होनी चाहिए आपकी? जीरो फ्लोटिंग ट्रेड और शार्प ट्रेड हो। बिल्कुल ऐसी आप ट्रेड ट्रेड को ना, लेते जाओ। ट्रेड आप ऐसी लेते हो ना, आपकी आंखें जलती रहेंगी, देख 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 के ना, जी वो जी सर ऐसे ही है। आंखें लाल हुई पड़ी हैं, समझ नहीं आ रही यार, आंखों में दर्द हो जाएगा। ठीक है, जी सर तो इंशाल्लाह। शार्प एंट्री लो, एरियाज क्लियर कराओ। अब देखो ठीक ना, है सर। ये एक्टिविटी बता रही है मार्केट किसी न्यूज़ का वेट कर रही थी। जी सर। ये एक्टिविटी क्या बता रही है? किसी न्यूज़ के वेट। अब जैसे अब ये एरिया क्लियर हुआ है, यकीन करो इस रिटेस्ट के ऊपर आपको इतनी वीआईपी ट्रेड मेरी लगती ही गई। बिल्कुल। सही है। अब साथ साथ ट्रेड मैनेजमेंट भी करते रहोगे ना। जी जी सर इंशाल्लाह। अब ये एसल गलत क्यों लगाते हो? एसल ये यहाँ क्यों लगाया है? कितना गलत सर। एसल लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा सर इसके नीचे शायद ब्रेकआउट के नीचे जो कैंडल है उसके नीचे आएगा, उसने किया तो। जब आप आईबी को अपना अभी। बना रहे हो वो,
जी सर ठीक है। और दूसरा, ऐसे ये M30 है ना, जी H1 सर। के अंदर ये कैंडल है एक, तो एसल फिर भी गलत है, एसल यहाँ पे था। ठीक है सर। H1 की ये कैंडल होगी ना ये, जी एक कैंडल है सर, बिल्कुल उसका ठीक एसल है। नीचे आएगा फिर। और आईबी ठीक है के सर। मुताबिक अब पॉसिबल है कि प्राइस ये लो मैच कर जाती फिर चली जाती। फायदा क्या आया आपको, मुफ्त में एसल ठीक है। दिया कि एसल प्रोटोकॉल, एसल के प्रोटोकॉल्स को ना छेड़ो। ठीक है सर। मैं एसल के तो प्रोटोकॉल दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये आप राइट डाउन कर लें। देखो जब रेंज जी में है ना ट्रेड, जी सर। और एसल हंटिंग हो गई है, ये अब थ्रस्ट ये शेकआउट लग गया है इस तरह से ना, जी सर। आप क्या करें, इसके नीचे एसएल और सेल स्टॉप से ट्रेड मार दें, इसके नीचे एसएल बाय स्टॉप से ट्रेड मार दें। ठीक है सर। अगर इनके अंदर जान है तो ये इसको ऑटोमेटिक गिरा देगा। अगर ये ब्रेक होता है तो समझ आओ मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अगर ये ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है मुश्किल सर। है समझना, जी ये ठीक सर। रेंज के अंदर प्रोटोकॉल्स यही हैं। ठीक है। जब भी आप देखिए, अगर अब मार्केट ने इस तरह से अब थ्रस्ट मारा है या इस तरह से आपने एसएल लिया है और ट्रेड ली है, और प्राइस अगर एसएल कर गई है, तो इसका मतलब उसका वापस आने का कोई मूड नहीं है फिर। ठीक है सर। ओके, इसी तरह अगर आपने ये एसएल लगाया है, अगर प्राइस वापस आ गई है, एसएल हिट हो गया है, समझ आओ प्राइस का वापस आने का कोई मूड नहीं है। गुड। ठीक है सर। फिर क्या वैसे है, सर ये ठीक ट्रेड। जी सर ठीक है। बाकी ट्रेड ठीक है। आईबी के मुताबिक एसएल एसएल प्लेसिंग मसला है। ठीक है सर। ट्रेड ठीक थी आपकी, ठीक है। ट्रेड क्या थी आपकी, ठीक ठीक। वैसे एसएल प्लेसिंग का इशू आया। सही है। कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब 10-15 ट्रेड्स एक मेथड से एक ही चीज से लोगे ना, मार नहीं जी सर। खाते आप। ओके सर। क्योंकि जितने भी दुनिया के सेटअप्स हैं ना, अभी आप एक किताब में आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, जी किताब है सर। द डिसिप्लिन ट्रेडर मार्क डोगलस की। उसमें पता है क्या कहा जाता है, कहते जी हैं सर। कि ना वो एक ना डब्बे बनाता है, वजहाद एक डब्बे बनाता है। मार्क डोगलस क्या बनाता है किताब के अंदर, ये बनाता है। अगर आप में ये से किसी ने वो किताब देखी ना, वो इस तरह से एक डब्बे बनाता है, ये इस तरह से डब्बे बनाता रहता है, डब्बे ऐसे ना, ये छोटे छोटे जी डब्बे बनाता है। फिर उसके बाद ना एक बड़े डब्बे बनाता है यूं, ऐसे डब्बे बनाता है। कहता है ट्रेडिंग ये है, क्या कहता है, ट्रेनिंग ये है। कहता है ये क्या है, ये क्या ट्रेडिंग है। जी सर। वो कहता है ट्रेडिंग ये है, वो कहता है कि ये जो रेड वाले हैं ना निशान, ये मेरे जी सर। लॉसेस हैं। ये क्या है मेरे, लॉसेस हैं। ये लॉसेस, छोटे छोटे। छोटे छोटे लॉसेस हैं। और प्रॉफिट बड़े बड़े। क्या ये मेरे प्रॉफिट है। कहते हैं कोई जी भी सर। स्ट्रैटेजी है ना, अभी हमने जैसे आईबी मेथड के फेलियर भी देखे हैं, ब्रेकआउट के फेलियर भी देखने हैं, रेंज के फेलियर भी देखे हैं। ये आप हर स्ट्रैटेजी के अंदर प्लस माइनस होंगे। अब जी आपने सर। ये देखना है कि एक्सेप्ट करना है इन लॉसेस को, क्या करना है फिर, एक्सेप्ट करना है। कि हाँ यार मैं जब ट्रेड लूंगा तो मार्केट मेरे अगेंस्ट, मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। जा ओके, सकते। जी सर। मैंने क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। अब पॉसिबल है, मोस्टली लोग क्या करते हैं जब मेरे पास आते हैं ना, कि आपको पेन नजर आ रहा है लिखा हुआ, जी सर। अच्छा। वो क्या कहता है, कह रहा है कि ये जो लॉसेस हो रहे होते हैं ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड की, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, उन्होंने बाय 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 ऐड कर देंगे। वो क्या करेंगे, इस एसएल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जी सर। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है ट्रेडिंग्स के अंदर।
ये जो आपने ऐसा लिया है ये वाला, ये आपने ट्रेड की, प्राइस रुक गई हुई थी, आपका ऐसा हिट हो गया, तो वो कहता है कि आपने इसको क्या करें, खुले दिल के साथ इन इन लॉसेस को भी क्या करें, जैसे प्रॉफिट को वापस। सब करें। फिर समझाने के लिए ये बात की जाती है, जब आपने एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया, तो आपके ऑटोमेटिक एक दिमाग के अंदर ना एक केमिकल इंजेक्ट हो जाता है, गुस्से का, बदगुमानी का, बिल्कुल एंगर सही का। सर। ये एसएल हिट दरअसल आपके अंदर ये तीन चार टीके इकट्ठे लगा देता है। जी सर। एसएल हिट होता है तो आपके अंदर कौन कौन से टीके लगते हैं? ऐसे 3 4 इकट्ठे हो जाते हैं, बीपी भी बढ़ जाता है, गुस्सा भी आता है, और ऐसे। होता है ना, जी ऑटोमेटिक सर। आप कहेंगे यार एक ही जगह क्या सुकून से है, बैठे बैठे मुझे क्या हो गया, और फौरन आप लॉसेस ऐसे ही। बढ़ाना शुरू करेंगे, जिद करना शुरू करेंगे, मार्केट में मार धाड़ शुरू करेंगे। आप कहेंगे यार ऐसी की तैसी मार्केट में मेरा ऐसा लेट, हम मुकाबलेबाजी पे आ जाएंगे। जी और सर एट द बिल्कुल एंड ठीक। उस मुकाबलेबाजी, उस जल्दबाजी का, उस गुस्से का एक ही बंदे को नुकसान होता है, वो हम खुद होते हैं। होम पे ही होता है। बिल्कुल। तो मार्क डोगलस कहता है डिफरेंट ट्रेडर क्या होता है, वो फौरन ही वो क्या करता है, उसने अपने वीकली प्लान को, वो क्या करता है अपने वीकली प्लान को, वीकली ड्रा डाउन को, और अपने, जब वो, जब इस तरह से प्रॉफिट हो रहा था, जब इस तरह जी से प्रॉफिट हो रहा था, इसको एंजॉय कर रहा था ना, जी सर, कह रहा था यहाँ मैं। यहाँ कट कर रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा सारी चीजें ठीक होंगी, उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाएगी। जी। ये ऐसा हिट, अगर आपने 8 ट्रेड 7 ट्रेड बड़ी खुशी से आपने क्या किए हैं, काटे, इंजॉय किए हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक्सपेंस है, ये क्या है, एसल होना, ये क्या होगा, एक्सपेंसिव। ये बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे अब मैंने एक 3 अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, अब जी सर। मैं उनको जब तनख्वाह देने लगूंगा तो मैं क्या कहूंगा, एक्सपेंसिव। तो मैं ये कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि यार मेरा ऐसा हिट हो रहा है, कोई मसला नहीं है, ये एक्सपेंस है मेरा, ऐसे समझूंगा। मेरे सूफी की, मेरा सुफियान लड़का है, उसकी फीस, उसकी तनख्वाह चली गई। अच्छा मैं कहूंगा कि यार ऐसा है कि ये ऐसा हिट हो रहा है ना, ये मेरे क्या कहते हैं, दिलशाद की यार क्या हो गई है, फीस चली गई है। जी ठीक है, जी। ये मैंने अपने ऑफिस की रेनोवेशन करवा ली है। तो अपने जहन को ना इस तरह से पॉजिटिव रखना है कि ये, जब ऐसा एक बंदा फैक्ट्री बनाता है, उसका बिल भी तो देता है घर का, जी जी सर बिल्कुल ऐसे ही। और फैक्ट्री का बिल देता है, मुलाजिम की तनख्वाह देता है, फ्यूल देता है, ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह, ये सारे एक्सपेंस हो रहे होते हैं, बिलिंग एक्सपेंस होता है। तो इसी तरह गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी एक एक्सपेंस देने ही देने हैं। ओके, ओके सर। लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट होता है। जी सर। मैं आपकी एक और ट्रेड चेक कर लेता हूँ, फिर मैं किसी और की चार्ट, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ये ट्रेड मैंने चेक कर ली, आपकी ट्रेड गोल्ड के अंदर ट्रेड्स ठीक थी। इंशाल्लाह जब सारा अब्बास साहब को भी आप वो आपको जब पॉलिश कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं अपने टेक्निकल को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकता हूँ। या सर, अगर हमारा टेक्निकल भी ठीक होगा और उधर से फंडामेंटल भी, तो हमारी अच्छी एक्सपर्ट बन जाएगी हाँ मैं ट्रेडिंग। वो चाह रहा हूँ कि मैं आप सबको ना सर अब्बास साहब के हवाले कर दूँ। यार ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये क्या ओपन हो रहा है? रेंज के 3 सेटअप। रेंज की ये 3 ट्रेड्स हैं। जी सर। ये मेरा माउस की ना, ये कितनी खूबसूरत ट्रेड की है आपने। देखो रेंज भी यही चेक लिस्ट है ना, कि जी एक, सर। कि 1 2 3 4 टच कंप्लीट हो, ये खूबसूरत एसल हंटिंग हुई है, आपने प्रीवियस लोअर हायर के ऊपर और इस अपथ्रस के ऊपर ट्रेड ली है। बस यही तो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। क्या, मैं कहता हूँ बड़ी कितनी ज़बरदस्त ट्रेड किया है। अब इसके अंदर क्या इशू है, किसी कोई बता सकता है? सारी ओके हैं ट्रेड, सारे प्रोटोकॉल्स पूरे हैं।
आपने बस यही डिसीजन लेके मार्केट को छोड़ देना है। आपकी ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ठीक सर। सर यार अब ये अब अच्छा इस ट्रेड के अंदर गलत गलत बुरी चीज़ क्या है बताओ। सर इसमें ये हुआ कि मेरी ट्रेड मिस हो गई थी और इससे मेरा टीपी तक गई थी। इसका मेरा ये मैंने लेट एंट्री ली है। गलत गलत, अभी पिछली ट्रेड्स के अंदर आपने बिल्कुल नुक्कर से ट्रेड पकड़ी है। जी उसमें सर, ये मैं असल वही क्या मेरी एंट्री मिस हो गई थी सर, तब मैंने उस बाद में ले ली। नहीं, ये जल्दबाजी ना करो, ठंडे होके ठीक है वहाँ सर। काम करना है। ट्रेड ठीक ठीक सर। है लेकिन एज से पकड़ो। अब 91 पकड़ी होती तो 70 पे लेट ट्रेड है ये। सर टोटल ये ऊपर तक गई है बिल्कुल। नहीं नहीं, अपने आप को ना खराब नहीं करना। ठीक है। ट्रेड पकड़नी है तो रेंज की ट्रेड ना किसी नुक्कर से अटैक ठीक किया है सर। हो। ठीक है। चले, मजीद कोई सवाल है आपका? नहीं सर। आप फंडामेंटल के लिए रेडी हो वैसे? ठीक है सर। ठीक है, आप बाकी सर इससे ये चार्ट बेहतर है कुछ? बहुत कमाल किया, मुझे 7 से उम्मीद थी लेकिन आपने कमाल का काम किया है। एहसन, एहसन हो गया साथ में, और दूसरे दोस्त हैं हमारे। आप क्या करें उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ना इनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं अपने दोस्तों को। ये एहसन, आप वजाहत को पकड़ लो। आप सब आपस में ना डेली डिस्कशन में रहा करो। मेरी ट्रेडिंग इसलिए इंप्रूव हुई है कि मैं अपने जो मेरे दोस्त थे ना जो अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनके साथ दोस्ती में, उनके साथ मैं टच में रहता था। यार आप आज आप क्या देख रहे हो, आपको ये पेयर कैसे लग रहा है, क्योंकि पेयर तो सेम ही है सबके पास। मुबशिर के चार्ट देख लेते हैं, मुबशिर इस टाइम है नहीं तो उसके चार्ट मैं देख लेता हूँ। जी सर, मैं मौजूद हूँ। आप आ गए हैं जनाब? जी जी सर। हम्म, बड़ी प्यारी प्यारी ट्रेडें ले रहे हैं आप। थैंक यू। हम्म। ऐसे अब लेवल्स नहीं लगाते होते लेवल्स? लगाता होता हूँ सर। ये किसी एक आध में मेरा ख्याल है कोई मिस हो गया होगा, बाकी तो मेरे लगे हुए हैं। यहाँ आपने एसएल ही गलत लगाया और टीपी गलत लगाया हुआ है। देखो ना आपका लेवल तो ये बन रहा है। आपका क्या कहते हो? जी जी जी। टीपी ये नहीं बन रहा? जी जी। तो फिर यहाँ अच्छा। पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैंने ना इसको देखा था सर जी, ये कि आईबी के बाद ये कितनी प्राइस अप गई है। ये मैंने ट्रेड इसको आपकी, देखा था। एंट्री आपकी ठीक है, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ आप ना अपने टीपी को ना अपने लेवल को बचा के रखा करो, आपको फायदा होगा इससे। ठीक है सर। ट्रेड ठीक थी, ऐसा लेट हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं है, ट्रेड ठीक थी ये भी। इसका एक ही चार्ट बना के भेजा है। जी सर, इसको खोले ना सर, रेंज को। हम्म। अच्छा, ये सर ये ऐसे लेट हो गया था। इसका ना मैं ना हिस्ट्री में गया हूँ असल में सर। इसकी ना हिस्ट्री में शो नहीं हो रही, मुकम्मल हिस्ट्री शो नहीं हो रही। सिर्फ 3 4 ट्रेडें हो रही हैं शो। तो इसलिए दो जो है ना, इसका दूसरा चार्ट नहीं हुआ वो अपना। अच्छा ये देखे ना, ये एक लेवल ये पड़ा हुआ है, जी जी। एक लेवल ये पड़ा है, तो रेंज तो ये थी असल में। ये सर ये देखे ना, ये मैंने जो ये डार्ट बनाए हुए हैं, ये ये देखे ना, ये 4 पॉइंट पूरे हो रहे हैं, ये देखे ना, ये अप थ्रस्ट बना हुआ है ऊपर। ये अप थ्रस्ट पे मैंने ट्रेड ली थी सर इसकी। सॉरी, ये अपना शेक आउट पे। पता क्या है, आपने ये मार्क किया आईबी ठीक है,
जी जी आईबी मार्क हुआ नीचे। जी उसके बाद प्राइस ना इस लेवल की वजह से ना ठहरना शुरू हो गई। उसके बाद पता नहीं आपने कौन सी साइंस लड़ाई है, इसको रेंज कह दिया। रेंज तो कहीं से भी नहीं थी, ये जहां आप खड़े थे। ये देखो ना, ये एक टच ये रहा। जी। ये ये नीचे दूसरा टच हो गया। ये एक, ये दो। जी ये दो, तीन, आपको ये नहीं लगता चार प्राइस का और लो और पांच। हाई नीचे बन रहा है? आपको नजर आ रहा है इसका लो? आईबी रेंज के अंदर पता है क्या होती है खूबसूरत बात, कि उसका हाई और लो मैच होता है। हाई और लो क्या होता है? मैच होता है। यहाँ पर क्या है, एक एक हाई ये बना है, एक हाई ये बना है, एक हाई ये बना है, ये मैच हुआ है। एक लो ये बना है, इस एक ये बना है, एक ये बना है। मैच हो रही, मैचिंग हो रही है। तो प्राइस डेड हुई पड़ी थी यहाँ। खैर ये से डिसीजन सर मैंने ओवरऑल। सर ये आपकी इधर से मिस्टेक्स लिया क्या है। हैं? एक मिस्टेक्स क्या है मुबशिर? पहली जी मिस्टेक जी ये कि साथ में ना लेवल्स लगाया करो, ओके। जी जी। दूसरा, आप रेंज का ना मुझे एक डायग्राम बना के भेजोगे रेंज की। ठीक है सर जी। बाकी आप आपकी आईबी के ऊपर जो ग्रिप है उसको मज़ीद मजबूत करें आप। फंडामेंटल के लिए आप सब ने क्या करना है, सराबाज साहब आपको बताएंगे किस तरह से जो है आपने ट्रेड्स को न्यूज़ को समझ कर, वो सारे सोर्सेज भी बताएंगे कैसे न्यूज़ देखनी है। इंशाल्लाह वो आप क्लासेस एंजॉय करोगे, ओके। ठीक है सर। और ये प्रैक्टिस भी साथ 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 ने रखनी है। ठीक है। ओके आसिफ हो अच्छा क्लास सर के अंदर? एक हाँ एक पूछो, क्वेश्चन था सर जी। प्लीज़ प्लीज़ पूछो। अच्छा अच्छा सर, एक तो ये थोड़ा सा ये जो होता है अपना बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का ये तरीका थोड़ा सा बता दें। और दूसरा जो है ये जो हम सेव करते हैं आईबी, ये सॉरी, इसमें फोल्डर्स में अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं, इसकी वीडियो तो सेंड कर दें दोबारा ग्रुप में। दोबारा पूछे, क्या क्या सेव करते हैं, रिकॉर्ड क्या? ये सर जो ट्रेड है हम लेते हैं ना, इसको फिर हम सेव करते हैं। हाँ हाँ। तो इसकी वीडियो एक एक दफा आपने सेंड कर दी की थी, वो मेरे से डिलीट हो गई है, वो तो सेंड कर दें दोबारा। अब समझ लेना, देखो आपने लेट्स सपोज ये एक ट्रेड ली। जी जी आपने ये एक ट्रेड ली, ये आईबी की, ओके। जी आपने यहाँ से बाय किया, आपने यहाँ एस जी लगाया, आपने जी इसको सामने रखते हुए ये एक टीपी डिज़ाइन किया, ओके। जी जी अब मार्केट आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना लेंगे। उसके बाद जी प्राइस आपकी फेवर में चलना शुरू हुई है, एक उसका स्क्रीनशॉट बना लेंगे बस। अब वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ वो। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको मेरी ट्रेड्स? जी। ये मेरी इस अप्रैल की ट्रेड्स है, ओके। ठीक है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं मुबशिर, और आपकी अंदर ट्रेड्स आ जाएंगी। जैसे क्लिक करें, आपने किस मेथड पे ट्रेड्स ली हुई हैं, ब्रेकआउट का एक अलग फोल्डर बना लोगे, ओके। ठीक है। अब इस पे जाएंगे तो आपने किस ब्रेकआउट की कितनी ट्रेड्स की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इस अप्रैल के अंदर ब्रेकआउट की 11 ट्रेड्स की हैं, अप्रैल के अंदर 11 ट्रेड्स की हैं। यार सबसे पहले अच्छा मैंने सर, इसको हमने सबसे हमने पहले डेस्कटॉप में ही सेव करना है? जहाँ भी सेव कर लें, जहाँ आपके पास मेमोरी है। अब सी एच एफ जेपीवाई की ट्रेड्स की है ना, यहाँ पर देखो मेरा बिफोर का चार्ट है, आफ्टर का चार्ट है, और आफ्टर टू का चार्ट है। ये देखो, ये प्राइस ने क्या किया था 7 अप्रैल को, सी एच एफ जेपीवाई ने ये एरिया क्या किया है, तोड़ा है। ऐसे ही है। जी। तोड़ने के बाद इसको उसने क्या किया है, रीटेस्ट किया है। इनके नीचे मैंने एसएल डिज़ाइन किया है, जी जी और मैंने ये ट्रेड ओपन किया है, इसका एक स्क्रीनशॉट बना लिया है, ओके। जी उसके बाद प्राइस क्या हुई है, मेरी फेवर में गई है। फिर मैंने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया, बस यही तो दिखाना है आपने।
जी जी। असल में ना ये सेव सब नहीं हो रही मेरे से ना, इसी वजह से जो है ना मैंने आपको ना ये अलग आपने अलग मेल्स भेजे थे। करनी है ना, साथ साथ सेव करनी है तो हो जाएंगी, स्क्रीनशॉट बनाने और सेव कर लेनी है बस, और क्या। चलो ठीक है सर जी, एक वीडियो आपने सेंड भेजी थी, अगर है तो काइंडली सर वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। पता है, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो भेजी थी। सर मैं आप जिसमें मेरे पास आएंगे जनाब, मैं आपको हाथ पकड़ के बता दूंगा कि कैसे सेव करना है, और बताएं। ठीक है सर जी, थैंक यू, मेहरबानी। वेलकम भाईजान, वेलकम वेलकम। अच्छा सर जी, सेल स्टॉप और बाय स्टॉप का तो अभी ये तो मार्केट ऑफ है, मैं आपको, आप मेरे पास आएंगे मैं आपको बता दूंगा कैसे लेते हैं सेल्स टॉप। ठीक, ठीक है ये सर, आपकी ये ठीक, दो सवाल मेरे जिम्मे हो गए, मैंने राइट डाउन कर लिए। ठीक है। ठीक है, ओके ठीक। ओके, टाइम बहुत कम है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी, और भी बच्चों के। आसिफ, आप हो क्लास के अंदर? जी सर मैं हाजिर हूँ। आसिफ, ये प्रीवियस वीक वाले तो चार्ट नहीं है, नए चार्ट हैं। जी सर नए चार्ट्स हैं। प्रीवियस तो आपने वीडियो गेम खेली हुई थी जी मैं। सर, उसमें सर एक बटन भी उन्होंने दिया हुआ है सिंगल क्लिक पे, उसको सर मैंने बिल्कुल ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हाँ ओके। आप गिफ्ट दे आए हैं आखिरी वाला? जी सर। बंदा राजी हो गया है? बस सर अल्लाह ताला उस पे रहम फरमाए, उसकी कामिल मगफरत फरमाए। अच्छा, कुछ जनाजे पे गए थे आप? जी जी। इन्नल्लाह व राजिऊन, अच्छा। ये कैसी ट्रेड्स भेजी हुई हैं आपने इतनी ज़्यादा? ना सिर है ना पाँव है उनका। सर ये बिफोर और आफ्टर इकट्ठे एक ही तस्वीर में इकट्ठे कर दिए हैं। ओके, हम देखते हैं इसमें जी आपने। ये है। जी सर। आपने जी ये आई बी मार्क की है। ये ब्रेक कहाँ हुई है? ये सर नीचे यहाँ ब्रेक आपने जब सेल किया तब कहाँ ब्रेक हुई थी? अब सर आप क्या सोच के ट्रेड ले रहे हो इसके अंदर? आपने जब सेल किया है क्या देख के सेल किया है? कि आपका दिल कर रहा था ये नीचे ब्रेक होगी? नहीं सर, दिल नहीं कर रहा था, आखिरी जो कैंडल्स थी वो नीचे की तरफ जा रही थी? लो ब्रेक कर रही थी। कर रही थी या कर गई थी? कर रही थी सर। तो फिर आपने कर रही थी और कर गई में फर्क पता है आपको क्या होता है? जी सर, रीटेस्ट का फर्क है, गैप के बाद रीटेस्ट होना चाहिए था। मार्केट के अंदर ना ऐसे ऐसे जाते 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 मार्केट यूं हो जाती है आप जब ये जा रही थी आपने बाय कर लिया, जी। क्लोज नहीं होती, आप तो फंस गए, लॉक हो गए आप। जी सर। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं खुद हूँ सर। हाँ, आप खुद हैं। आप आगे चलते हैं जी, ये गलत होगी ट्रेड। जी सर। दूसरा, ये क्या है? एक्सप्लेन करें इस ट्रेड में आपने क्या किया है? पहला दूसरा तीसरा, ये सर रेंज मेथड बन रहा था, रेंज एक ओके, बन गई। शाबाश, वेरी गुड। आपने ये वन टच, ये, टू सर। और ये, आप इस तरह से थ्री। मार्किंग भी किया करें। जी सर। आप इसको यार ये ट्रेड, फोर्थ टच था सर यहाँ से। ट्रेड ठीक थी आपकी अगर इसको देखा जाए ना। जी जी। वॉल्यूम नहीं पड़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रेड आपने ठीक लिया है, एसल भी सही डिज़ाइन किया है। ठीक है। जी सर। और देखते हैं ये जो ठीक थी भाई, हमने कह दिया ठीक है। थैंक यू सर। ये क्या है? ये एक्सप्लेन करो। ये सर यहाँ पे ओवर साइज बार थी। गलत। मार्क आपने आईबी की हुई है, ओवर साइज बार कहाँ से आ गई? वो सर मैं शाम तक उसको देखता रहता हूँ ना भी,
कहाँ कहाँ रिटेस्ट हुए हैं। नहीं, इस अभी ये आईबी की है, आपने लिखा भी तो हुआ है ना आईबी, ओवर साइज बार तो लिखा भी नहीं हुआ। आपने खुद ही नहीं लिखा हुआ। जी सर, ये गलत अब लिखा गया वैसे। जी। अभी बताइए ना, ये ट्रेड एक्सप्लेन करें ना, आपने क्या सोच के ट्रेड ली है। फिर सर दूसरा, ये आपने लेवल तो लगाया है, टीपी लेवल, ये लेवल के ऊपर कर दिया है। टीपी रखा है, मजाक किया, मुझे पहले तो ये बताएं। ये मिस्टेक है सर मेरी। अच्छा, दूसरा देखे ना, आपने ये लेवल लगाया है इसको सामने रखते हुए। जी सर। आपने ये लेवल भी चलो लगा लिया, लेवल के बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर बाइक खोल दी है। सर मेरा ख्याल था यहाँ से मेरी जाती राय थी जो गलत भी साबित हुई है, कि ओवर साइज बार बनी है और ये ट्रेडिंग के ऊपर। अंदर जाती राय कहाँ से आती है आपके पास? आपने तो एक चेकलिस्ट फॉलो करनी है, सिस्टम फॉलो जी। करना है ना। जी सर। गलत है, ट्रेड काटा। हाँ, ये एक्सप्लेन करो, आपकी जाती राय मुझे बताएं क्या है इसके अंदर। ये ये भी सर ओवर साइज बार है। सुबहान एम अल्लाह, फिफ्टीन में। क्या खूबसूरत बात की है। ओवर साइज बार की मार्किंग कैसे करते हैं? सर उसके हाई और लो को मार्क करना है। ये आपने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? यहाँ भी नीला, सफेद और सब्ज नीला, यहाँ फिर इस तरह से आप खुद चार्ट के अंदर, आपको लग रहा है कि आप चार्ट के अंदर क्लियर हैं? मैं होता ना, अगर मैंने जी। ओवर साइज बार माननी है, मैं जी। इसकी दुम को पकड़ता, इसकी दुम को पकड़ता, ऐसे ही जी है सर। ना। जी और ये, सर। और ये सारा मैं उड़ा देता, साइड पे करता। ये मेरा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना मुझे। जी। 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 ये सर सुबह आईबी मेथड के जरिए इसको वो मार्क करके मैं शाम तक उसके थोड़ा सा देखता जब आप रहता हूँ। एक्शन लेंगे ना, जी। फिर उसी एक्शन के अंदर ही आप रहेंगे। जी ठीक है सर। क्योंकि अगर आप एक ही चीज के अंदर दो चार चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो जी। आपकी तो कैफियत ही डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाएगी कि यार क्या गलत है, क्या ठीक है। जी ठीक हो गया सर। यहाँ क्या किया बताएं, एक्सप्लेन करें। यहाँ पे सर ये भी सर ओवर साइज बार है जिसको मार्क किया हुआ है। नहीं, आपने तो पहले आईबी मार्क किया हुआ है। ये जी ओवर सर साइज बार आपने लफ्ज यूज नहीं करना अब, ठीक है। ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो हाँ, गया। अब बताइए आपने क्या मार्क किया हुआ है। यार, आपको आपने नहीं मार्क किया, ये किसने मार्किंग की हुई है? ये पहले मार्किंग कौन सी, ये नजर नहीं आ रही? जी सर बिल्कुल। किस कौन सी मार्किंग है? ये आईबी मेथड की मार्किंग है सर। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात किया आपने। अच्छा, आईबी नीचे ब्रेक हुई है, जी। आपने यहाँ से सेल खोल दिया। आईबी के अंदर एसएल कहाँ आता है? आईबी के अंदर असल सर पहली दो कैंडल्स के अगर हाई ब्रेक करेगी तो पहली दो कैंडल्स के नीचे आएगा, और अगर लो ब्रेक करेगी तो पहली दो कैंडल्स के हायर पे, हायर लेवल पे। अच्छा, दूसरा, जब प्राइस इस तरह से ये छतरी बना के नीचे गिरी है, तो जी। आपके नज़दीक आखिरी इसका हाई पॉइंट कौन सा है? ये है ना। जी सर। तो एसएल यहाँ पे आना चाहिए, जी। और एग्जैक्टली यही हुआ है। ये ऐसे ऊपर गई है और फिर नीचे गिर गई है। ठीक है, ठीक है। और ये आईबी में आईबी ट्रेड थी, ये ट्रेड डिसीजन ठीक है, एसएल प्लेसिंग गलत है। और बताओ ये क्या है? ये भी अभी सर। आपको पता है, मैं साद से, एसन से, वजहाद से क्या बात कर रहा था कि आपने ट्रेड ली और जी। प्राइस क्या हो गई, 3 से 4 कैंडल डेड हो गई, तो फौरन ट्रेड से क्या करो? एग्जिट हो जाना सर। अब यहाँ पर तो सो गई है मार्केट, जी। तो आप ट्रेड के अंदर क्या कर रहे हो? मेरी मिस्टेक है सर, गलती है मेरी। अच्छा, पता है, देखिए, जी। आपकी मिस्टेक आपको पता लग रही है, लेकिन आप ना आंखें बंद करके मक्खी निगली जा रहे हो, निगली जा रहे हो। आप मक्खी मार बने बैठे हो। देखो, आपको वाज़े तौर पे पता लग रहा है कि यार इतना बड़ा लेवल है, क्या पता लग रहा है? इतना बड़ा लेवल है।
और दूसरे चार्ट के अंदर आपने लेवल ड्रा भी किया है। जी सर। मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसके सर के ऊपर ये ओवरहेड रेजिस्टेंस पड़ी गई है। पड़ी पड़ी हुई है जी सर। ये इसको क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है, मार्केट बार बार इस लेवल पे प्राइस को रिजेक्शन दे रही है। आपका तो लेवल नजर ही नहीं आ रहा था यहाँ। वो सर आप ट्रेड लेने के बाद आंखें खुली हैं। खुल गई है ना आंखें। चलो, जी जाग सर। सबसे बड़ी नेमत होती है, जाग आ जाए बंदे को। याद याद है जी सर। हाँ, यहाँ क्या किया बस एक्सप्लेन करो। ये कौन सी ट्रेड है? चलें प्लीज मुझे मेथड बता दें, बस बाकी मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये सर ओवर साइज बार बनी है मैंने ऊपर कहा जो। पर तो इस बार का जिक्र नहीं करना। सर अब नॉर्मल बार ऊपर बनी है। नहीं। यार, अब नॉर्मल बार कौन सी है ये? कौन सर सा नॉर्मल देखिए, बार है? ये ऊपर वाले बिफोर में सर आप देखेंगे ना, जहाँ पे वो ट्रेड लिया तो वो दो कैंडल्स बनी है आखिरी। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू वेरी मच। आप इसको ओवर साइज बार कहते हो? जी सर। ओके, फिर ये डब्बा क्या कर रहा है? ये डब्बा क्या कर रहा है? ये लेवल क्या कर रहा है? ये तीन चीजें बताओ। आपने कहा ये ओवर साइज बार है, हम सब मान लेते हैं, सही है भाई। जी सर। ये ग्रीन डब्बे की मतलब बताओ। इस लेवल का मतलब बताओ। इस ग्रीन चार्ट का मतलब बताओ। सर ये जो ऊपर ब्लू वाला है मार्क किया हुआ, ये आईबी मेथड का है सर। यहाँ इस ट्रेड में इसका क्या काम है? सर बस वो हटाना भूल गया मैं। ओके अगली ओके, ट्रेड अच्छा, लेंगे चलें वो। चलें चलें, मान लेते हैं। ग्रीन डब्बे का क्या मतलब है? ग्रीन डब्बे का सर मैंने देखा था कि प्राइस को यहाँ से पीछे की निस्बत मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है अच्छा, आपने देखा कि रिजेक्शन लेवल पे। दिया, आपने डब्बा लगा दिया, सुबहान अल्लाह। उसके बाद? उसके बाद सर उस मार्केट ने ये M15 की है सर, हाँ। तो एक न्यूज बार बनी है। आपको पता है ओवर साइज बार होती क्या है? आए हम चार्ट पे चलते हैं, जरा जरा नज़ारा करते हैं, नज़ारे। आंखें ठंडी करते हैं, आए। आपको मैं ओवर साइज बार का मतलब बताता हूँ। ओके ओके मैं। हाँ जी, हम आते हैं ओवर साइज बार को पकड़ने। M15 के अंदर पकड़ते हो ओवर साइज बार? जी सर। चलें जी, आपको दिखाते हैं कि छोटा बड़ा क्या होता है। M15 का ही हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। देखो जी। जरा, जी नजर सर। आ रही है? जी सर। क्या है ये? ये अब नॉर्मल बार है सर, न्यूज बार। वेरी गुड। देख रहे हो ये? क्या है ये? जी सर। ये सर न्यूज बार है। हाँ, शाबाश लड़के, शाबाश। ये क्या है? ये क्या बला है? देखो। ये सर न्यूज बार है, अब नॉर्मल बार है। समझ रहे हो? जी। अब मैं आपकी अब नॉर्मल बार दिखाऊं? आप किसको कहते रहते हो? हजरत, जी सर। ये अब नॉर्मल बार का मतलब पता लगे आपको किसको कहते हैं? जी सर बिल्कुल। ये क्या है? ये तो नॉर्मल चीज चल रही है। ये अब जी। नॉर्मल बार। अब जी नॉर्मल जी। बार ऐसे होता है कि पूरा चार्ट भर जाता है उससे। उससे
ये सारे मूव को सर वो तो बाला कर देती है। दो बार लबा लब कर देती। जी लबालब भर देती है जी सर। ठीक है, देख रहे हो। जी। अब आपने न्यूज़ बार जब भी कहना ना, सोच समझ के कहना है। जी ठीक हो गया सर। हाँ, ये ट्रेड किस बेस पे लिया आप? ये सर रिटेस्ट हुआ है। आईबी आईबी बेस मेथड। है, आईबी बेस है। जी जी आईबी मेथड है सर, रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट पे लिए है। प्रीवियस एक्टिविटी को ना, अब ये आपके लिए फजूल एक्टिविटी है ये। जी सर। यहाँ आपने जो नीले पीले किए हुए हैं, इसको आपका दिमाग थक जाता होगा ऐसे ना। जी प्रीवियस आपका काम यहाँ पर है। जी ठीक हो गया सर। अगेन ये लेवल, ये टीपी कहाँ रखा है जाके यार आपने? क्यों रखा है ये टीपी? लेवल भी लगाते हो, फिर लेवल से बाहर टीपी भी रखते हो, इसका क्या मतलब होता है? सर ये वाकई थोड़ा सा ना काफी बाहर चला गया है। पिछले लेवल से ना, जहाँ पे वो रखना चाहिए तो उस लेवल पे नहीं है। हाँ, अब ये क्या है? क्या है ये? एक्सप्लेन करो ट्रेड को। ये सर, आप मुझे लगा सर ये रेंज मेथड है। ओवर से इस बार नहीं कहा। क्या दो ये ओवर से इस बार। यार अल्लाह के बंदे, रेंज मेथड तो है, लेकिन रेंज का साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा? सर वो थोड़ा सुपर होगा। थोड़ा सा क्या, ये दरमियान में पड़ी हुई है, इसे इसी नुक्कर पे आने दो, यहाँ से सेल कर देना। जी सर। इतना जल्दी हुई पड़ी है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। PHF 1। क्या है ये? यहाँ से सर वो 1 2 3 4। हाँ, जबरदस्ती टच करवा लो। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो ट्रेड को। इस ट्रेड में सर कहाँ पे थी है? ये आईबी मेथड के थ्रू लिए सर। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। एबी मेथड का असल कहाँ आता है, पहले तो ये बताओ। आईबी मेथड का असल कहाँ आता है दोस्त? सर आप सही कह रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ट्रेड मैंने ली है। यार ये आईबी मेथड, देखना ये असल बनता है आपका असल। यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी बार बताया फिर भी नहीं हो रहा, आप पे जुर्माने लगने वाले हैं। जी सर। हाँ जी, ये बताएं। ये ये सर स्टेट एक्सप्लेन करें। सर आ, ये M15 में है सर। क्या है ये? अब नॉर्मल सर समझाता नहीं सर। यार कोई सुन रहा है हमारी डिस्कशन? जी सर सुन रहे हैं। जी सर। क्या करना चाहिए इस बंदे का? इसका जहां से दिल करता है वहां से नॉर्मल बात बना देता है। फिर सर ऐसे ही है। फिर एक्सप्लेन किसी और तरह करता है, मार्किंग किसी और तरह करता है। सर सेटअप प्ले होना चाहिए बस। ये इसका जब भी दिल कर रहा है, इसने कहीं से भी ट्रेड पकड़ लिया बस। जी सर ऐसे ही है भाई। अच्छा यार, अच्छा इसको एक्सप्लेन करो अब। ये सर रिटेस्ट पॉइंट पे ली थी सर। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा लेट हो गया था तो वो उसके जो बाइंग और सेलिंग एरिया थे आपका तो टीपी हिट क्यों नहीं हुआ? टीपी सर। प्राइस तो आई नहीं है यहाँ तक। जी सर बिल्कुल आई है। फिर आपका टीपी क्यों नहीं हिट हुआ? टीपी सर ज्यादा फासले पे होगा। नहीं, आपने टीपी रिमूव कर दिया था क्या यहाँ से? मे भी सर ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर सर मेरी जो ट्रेड्स हैं वो एक विग बनती है टीपी हिट होने के लिए। वो टीपी हिट नहीं होता, वहां से वो रिवर्स हो जाती है, मार्केट बिल्कुल उलट चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, पता ही, देखें ट्रेड ट्रेड जी आपके आईबी में थी ना,
जी। ये डेड हो गई, फौरन एग्जिट करो ट्रेड से। जी ठीक हो गया सर। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। ये भी सर रीटेस्ट पॉइंट पे लिए हैं। आपको, आप इतने सारे लेवल क्यों लगाते हो, पहले तो ये बताओ। इतने सारे अपने लेवल, काली लाइनें भरी हुई हैं चार्ट के अंदर। सर ये मैं उनके प्राइस रिजेक्शन लेवल देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, उसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में आप जाके। ना H4 और डेली के अलावा कोई लेवल्स आपने ड्रा नहीं करना आपसे। जी ठीक हो गया सर। बस, ठीक है। सामने जी सोल्यूशन जी। एंड पे खड़े हो ना। जी बाकी ट्रेड ये वाली ठीक थी, अच्छी ट्रेड थी ये। एसएल भी इसका सही डिज़ाइन किया है, लेकिन एक्स्ट्रा लेवल की वजह से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। ये तो हो गई है ट्रेड। जी सर। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। क्या है ये? इसको सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना फर्क अब बेहतर तरीके से समझाऊं कि न्यूज़ बार में और नॉर्मल बार में क्या फ़र्क होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। दोस्त, सिंपल सी ट्रेड थी अगर आप इसको सिंपल लेते कि प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया है। जी हाई ब्रेक करने के बाद ना प्राइस यहाँ से बाय हो गई है। ये जी ब्रेकआउट ट्रेड बनती है। लेकिन जी। आपने नुक्कर पे जाके सेल मार दिया, ये समझ नहीं आई। हम्म, अब इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जब आप बाय करोगे जी तो प्राइस आपको कहाँ देगी वो आपको। जाहिर है, अब देखो पीछे सारी स्ट्रेंथ पड़ी हुई है, प्राइस जी यहाँ पर डेड हो गई है। जी सर। मार्केट को जब बाय स्ट्रक्चर के अंदर हो ना, आप जी सेल ट्रेड खींचोगे ना, जी खुद ही तंग हो जाओगे। जी सर। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। ये कोई तो पॉइंट ढूंढो इसमें, अगर कुछ तो सोचा होगा। सर ये M15 में है, तो वो तो हमें आज नजर मेरी आ रही काफ़ी है। इस्तेमाल वो जी बताओ सर। जो नजर नहीं आ रहा, क्या आपने सोचा सर क्या था? सर M15 में तो डेफिनेटली मैंने इसको न्यूज़ बार समझा होगा सर। यार, इसका मैं क्या करूं यार। न्यूज़ बार आप क्या करोगे अब? न्यूज़ बार की ना मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको देखोगे। जी ठीक सर। है, और न्यूज़ बार की एक डायग्राम बनाओगे और मेरे साथ शेयर करोगे। जी ठीक है सर। ठीक है, आपकी क्लास यहीं जी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक। ठीक है। अगर कोई और भी रहता है या बस करें? अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है। वकास साहब बैठे हैं, वकास साहब। हाँ, प्लीज सवाल भी पूछे आप, मुदस्सिर आईटी वाले। अच्छा सर, आईबी मेथड जी सर, में। बैठे हैं, शॉप खोल के बैठे हैं अभी तक। चलो जी, माशाल्लाह, आपको आपकी शॉप बंद करवाते हैं हम। जी आसिफ भाई, आप बताएं। अच्छा सर, लेकिन सेल आईबी अच्छी खासी मेथड होगी में क्लास के चक्कर में। बाइंग और सेलिंग एरियाज पहली दो कैंडल के हाई और लो होते हैं। तो अगर वो हमसे मिस हो जाएं, बाइंग और सेलिंग एरियाज, प्राइस हाई ब्रेक करके किसी लेवल पे रिटेस्ट करे या लो ब्रेक करके किसी लेवल पे रिटेस्ट करे, तो क्या हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं? मैंने आपकी बात सही राइट डाउन सही की है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही। कहा कि यार ये प्राइस, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। काम आप बच्चों वाले कर रहे हो, ये क्यों समझ नहीं आ रही। सर थ्योरी मेरी अच्छी है प्रैक्टिकल की निस्बत। हमें प्रैक्टिकल चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह। ठीक, ये आपने ये आईडी मिस हो गई है, अब प्राइस ब्रेक कर गई है, तो ये अब हाई ब्रेक हो गया तो फिर अगेन इसको बाय कर सकते हो ब्रेकआउट सेटअप के साथ। बेहतर हो गया सर। सेम इसी का फिर आपको ये लो ब्रेक हुआ है तो आप इसको सेल कर जी सकते हो ब्रेकआउट सेटअप के साथ। एसएल यहाँ पर आएंगे, एसएल यहाँ पर आएंगे। आएंगे। जी ओके, ये ठीक है। ब्रेकआउट सेटअप बन जाएगा। ओके भाई, यही सवाल था। जी जी सर, बिल्कुल। टाइम बहुत कम है और हमारे पास मुदस्सिर भाई बैठे हुए हैं। ये इस टाइम पाकिस्तान में इनकी सबसे बड़ी शॉप है कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की। किसी ने भी कोई लैपटॉप कंप्यूटर लेना हो तो जी बशीर भाई से, मुदस्सिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। जी। मुदस्सिर भाई, आपने जहमत की है जी, एक चार्ट बनाया है। जी सर, आज इस पे ट्रेड भी लिया और $5 भी अर्न हुए। वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। किस बेस पे ये ट्रेड तो समझाएं जरा। सर ये आईबी के ट्रेड पे
देखा था इसको। हाँ तो इसको एस एल डी पी कहाँ लगाते हैं? सर जी लगाया, वो हिट कर गया। आपको एस एल टी पी का पता है होता क्या है? जी सर बिल्कुल पता है, ये उल्टा लिखा गया सर। आप समझ आ गई गलती? जी सर आ गई है। और दूसरा, अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो ना तो एस एल आपका यहाँ नहीं बनता, एस एल यहाँ बनता है फिर। ओके सर। अगर प्राइस नीचे से आ गई है तो हमारा आईबी के अंदर आखिरी लो पॉइंट और आखिरी हाई पॉइंट होता है फिर। ओके सर। एक ही ट्रेड भेजी है आपने। जी सर एक ही है, बाकी वो असाइनमेंट बनाई थी, वो चेकलिस्टें बनाई थी, वो भेजी आप। देखो इस भाई ने बैठे बैठे एक चार्ट भेजा और 1000 रुपये जुर्माने से बच गया। ये है ना कारोबारी बंदा। मेहनत करो यार, मेहनत करो, इस तरह से ना नहीं बच सकते आप। कोई सवाल है आपका? सर जो मुदस्सिर भाई ने अभी ट्रेड ली है और उसके आईबी मेथड के थ्रू लोअर लेवल पे लो ब्रेक हुआ था उसका, तो आपने एसएल और टीपी उसके चेंज किए हैं, काइंडली वो दोबारा जरा समझा दें कि अगर वो मिस्टेक से लो। सर, बाय मिस्टेक लिखा गया है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया मेरे से। वो एसएल जो है ना वो ऊपर आना था और टीपी नीचे आना था, लेकिन वो गलत लगा है। वो सर ने जो बताया लास्ट हाई पे लगाना था, वो नीचे जी लगा है, लेकिन वो प्राइस नीचे आई तो इस वजह से वो टीपी हिट कर गई जो लगाया था। यहाँ से एंट्री ली ना यार इसने, मतलब वो आसिफ इसने एंट्री ली है ना। जी सर। इसने यहाँ पर टीपी डिजाइन किया जी है। एंट्री लिया, बस यही किया इसने। सही। तो ऐसी सूरत में सर एसएल कहाँ डिजाइन होगा? असल इसका बहुत बड़ा था, यहाँ पर आता था। यहाँ आता था। यहाँ पता था या इन तो हाई फिर वॉल्यूम के पीछे यहाँ पर भी आ सकता था। जी सर, तो फिर ऐसे ट्रेड से मेरा ख्याल परहेज करना चाहिए जिसमें एसएल काफी ज्यादा बड़ा हो जाए। हाँ, वन पे वन तो बन ही रही थी इनकी। दूसरा ये जी था कि फिर लोड साइज भी कम कर देंगे। जी। और साइज में। अच्छा सर, M15 में अगर अच्छे रेंज बन रही हो, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट मैच कर रहे हो, अब M15 में जाहिर है कि पिप्स कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे हम लॉट साइज बढ़ा सकते हैं अपना। हाँ लोड साइज, अगर एसएल कम होता है तो लोड साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बेहतर होगा सर। अब हमारे पास कसूर से दोस्त है, उनका नाम है जी एडवोकेट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अब उनका जो है हम चार्ट चेक कर लेते हैं। उन्होंने मुख्तसर काम किया हुआ है, मुझे कितना अच्छा स्टूडेंट लगा, 2 मिनट में काम खत्म करो, ऐशी मारो। सर मेरे एक दो क्वेश्चंस थे, मैं एंड में कर नहीं लूँ नहीं या अभी नहीं, कर? अब खत्म, अब खत्म, बस हो गई हमारी। आपको पूरा पूरा टाइम मिला है सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको टाइम ना मिला हो बताओ। सर 8 बजे शॉप क्लोज होती है, आज 10:30 हो गए। सर वो मैंने वो पूछना था सिग्नल रिलेटेड, आप एक बता वो रहे थे। बाद में पर्सनल मुझसे पूछ लेना, दोस्त पर्सनल। अच्छा, आपने आईबी मेथड इन्होंने बताया कि स्मार्ट स्पॉट, यार ये कौन मार्किंग कर रहा है? मैंने अगली बार ना रिस्ट्रिक्शन कर लेनी है सारी फिर। अब मार्किंग कोई ना करे, जो भी दोस्त कर रहा है मुझे पता लग जाना है, मैंने उसको रिमूव कर देना क्लास से। अच्छा, मार्क स्पॉट एंड रेजिस्टेंस M30 चार्ट, ये इन्होंने बहुत अच्छी एक चेकलिस्ट बनाई है वकास भाई, शाबाश। अच्छा, दूसरा इन्होंने ना मार्किंग की हुई है, ये आईबी मेथड है। मार्किंग को किया है, ट्रेड भी लेनी थी वकास भाई। एक ही ट्रेड के 4 5 चार्ट भेजे हैं और 22 अप्रैल को ही इसने जान छुड़वाई है, एक ही दिन इसने काम किया है भाई जान ने। वकास भाई, चीजें आपके पास आए, टाइम ज्यादा से ज्यादा दें, मुझे अंदाजा है टाइम की किल्लत है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर मजबूरी यही है कि रोज टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि कारोबार के अंदर एक दिन दिहाड़ी लग जाएगी तो फिर 10 दिन दुकान बंद कर जाऊंगा। आपको डेली मार्केट के अंदर क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है। ठीक है, तो आप सब फंडामेंटल के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट सर अब्बास साहब आपको फंडामेंटल पढ़ाएंगे। मेरा टेक्निकल का जो पोर्शन था हमारी इस माह रमज़ान बैच का, वो ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हुआ है। आप सबको पता लग गया है कि एक टेक्निकल
को कैसे एनालाइज करना है, चार्ट के अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे देखनी है। तो सिर्फ बाय सेल के पीछे क्या क्या मुहर्रकात होते हैं। और एक और चीज़, जब तक आपकी 80% एक्यूरेसी नहीं आती और आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके लिए हराम है। आप 10 में से जब आपकी 7 या 8 ट्रेड पॉजिटिव जा रही होंगी तो समझ जाना आपका हाथ बहुत अच्छा हो गया है। मैं यहाँ भी लिवरेज देता हूँ, कम से कम 6 ट्रेड आपकी पॉजिटिव जानी चाहिए 10 में से। 60 से 80% एक्यूरेसी है तो फॉरेक्स के अंदर लाइव अकाउंट बनाना। जब तक नहीं आता तो आप मेहनत करते रहना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहना। उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। मैं ये वीडियो कुछ देर में ही अपलोड भी कर दूंगा, वो देख भी लीजिएगा। अपना जी बहुत जरूर सारा ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। और फंडामेंटल के लिए मुझे जो आपने तंग किया है, मेरे उस्ताद को आप तंग ना कीजिएगा। सर जैसे कहें वैसे आपने सर को फॉलो अप करना है। आप सर से, सर खजाना है, मैक्सिमम सर से फ़ायदा उठाएंगे, मुझे उम्मीद है अगले हमारी क्लासेस के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हो रहा है, वो मई से है पड़ा। कोई आपका दोस्त, अगर आपका भाई जो समझते हैं, अगर आप वो उन्हें इस सिस्टम में आना चाहिए तो ज़रूर हमारी बात उन तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।